भी स्टार्ट नहीं किया था ना। ये क्या करता है? ये आपके ये आपके ना टोकन्स प्रोवाइड करता है। ये आपको ना किस बेस पे कौन से टोकन्स क्या करते हैं, वो टोकन्स अभी देखते हैं ना। टोकन बेसिकली क्या करते हैं, यानी कि आपकी ना ऑथेंटिकेशन में काम आते हैं। सही है। दो तरीके के टोकन्स होते हैं। एक तो ये कि वो आपके जो आपके पासवर्ड को करते हैं, और एक होता है आपके जेडब्ल्यूटी टोकन। जेडब्ल्यूटी टोकन बेसिकली ऑथराइजेशन के लिए काम आता है। किस चीज का? जैसे मिसाल के तौर पे हमने देखा होगा कि हम मिसाल के तौर पे किसी वेबसाइट में जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम साइन अप करते हैं, तो यानी कि हम ऑथर हो रहे हैं उस वेबसाइट के ना, हम ऑथेंटिकेशन हमारी हो रही है ना उस वक्त ना। तो वो हमें क्या करता है, एक पासवर्ड को ना हैश नोट में कन्वर्ट करके आपके बैकएंड में, आपके डेटाबेस में आपके लिए ना, आपके लिए आपके पासवर्ड के लिए वो ना रख देता है। वो तो हो गया हमारी ऑथेंटिकेशन का। लेकिन जब आप लॉगिन होते हैं ना, बाज दफा ऐसा होता है वेबसाइट में, कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिसमें आप जैसे ही साइन अप होते हैं ना, उसी वक्त आपका ना लॉगिन की फंक्शनैलिटी भी ऐड हो जाती है। और ज्यादातर ना लॉगिन की फंक्शनैलिटी पे ही ना जेडब्ल्यूटी के टोकन्स जनरेट होते हैं, या रिफ्रेश टोकन्स होते हैं ना, वो बेसिकली काम करते हैं। अच्छा, दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? ये बिलाल भाई। सही। तो एक तो ये कि रिफ्रेश टोकन्स, और एक होते हैं जनरेट टोकन, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। सही है। ये हम देखते हैं क्या क्या है, दोनों चीजें ना। सही है। अच्छा, जैसे ही आप लॉगिन होते हैं ना, तो वो आपके जो टोकन्स होते हैं ना, वो आपके कहाँ जाते हैं? कुकीज में चले जाते हैं। कुकीज में जाके ना जनरेट हो जाते हैं। कुकीज में क्यों जाते हैं? कुकीज में बेसिकली आपका सिक्योर डेटा जाता है, जो कि कोई क्या बोलते हैं, यानी कि आपका डिलीट ना हो सके, रीडेबल ना हो सके ना, तो वो आपका जाता है ना। अच्छा, जेडब्ल्यूटी से हमने टोकन जनरेट करा, उसके बाद आपकी कुकीज में आपके लिए ना हमने जनरेट करा दिया, रखवा दिया ना। सही है। उसके बाद इसी टोकन की बेस पे ना आपकी सारी आप हो गए उस, और मिसाल के तौर पर मैंने कोई ब्लॉग वेबसाइट में मैं गया ना, मैंने साइन अप नहीं करा, अभी तक लॉग इन नहीं करा, मैं सिर्फ उस वेबसाइट में गया हूँ। तो यानी कि मुझे, मेरी अभी ऑथेंटिकेशन तो चल रही है। सही है। लेकिन मैं कोई पोस्ट ऐड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं अभी ऑथर नहीं हुआ। मुझे ऑथर होने के लिए लॉग इन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं लॉग इन होऊंगा, वो मेरे पास एक की आ जाएगी, टोकन आ जाएगा। सही है। और उस टोकन को लेके मैं अपनी पूरी वेबसाइट में जा सकता हूँ। सही है। जैसे मिसाल के तौर पे अब कोई मेरा ब्लॉग है ना, तो मैं उसको एक टोकन दिखाऊं कि भाई ये देखो ये टोकन, और ये आप देखो मैं ना इस वेबसाइट का ऑथर हो गया, तो वो मुझे बोलेगा कि आप ब्लॉग पोस्ट यानी ऐड कर लो ना, अपनी पोस्ट ना। लेकिन मिसाल के तौर पे कोई ऐसी पोस्ट हो जो मैंने ऐड नहीं करी हो, और मैं उसको वापसी डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं उस टोकन की बेस पे जाऊंगा उसको लेकर, और मैं बोलूंगा कि यार ये देखो मेरा टोकन है ना, ये मेरे पास है। अब वो उस टोकन को लेगा और देगा कि जिसने ये पोस्ट ऐड करी थी, कि आप उसके टोकन से मिलता जुलता है। अगर नहीं है तो वो बोलेगा भाई आप ये वाली पोस्ट डिलीट नहीं कर सकते या एडिट नहीं कर सकते। अगर वो आपकी पोस्ट होगी, यानी कि टोकन मिलता जुलता होगा, सही है, जिसने वो पोस्ट बनाई है उसके साथ, तो वो आपको बोलेगा आप पोस्ट एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। सही है। तो जेडब्ल्यूटी के टोकन्स इधर काम आते हैं ना। सही, हम देखते हैं कि कैसे हम जेडब्ल्यूटी में टोकन जनरेट करते हैं और कैसे हम निकाल सकते हैं। और अच्छा, दो दो तरीके के टोकन्स होते हैं ना, एक होता है रिफ्रेश टोकन और एक एक्सेस टोकन। मिसाल के तौर पे हमने देखा होगा कि हम वेबसाइट में जाते हैं ना, तो हमने लॉगिन हुए, तो टोकन हमारा ना जनरेट हो गया कुकी में ना। टोकन एक कुछ नहीं है, एक ऐसा बाइनरी कोड कह लें आप, जो ना रीडेबल नहीं होता, बस यही चीज़ है टोकन ना। सही है। तो वो हम जैसे वेबसाइट में लॉगिन होते हैं ना, तो हमने देखा होगा कि ना एक हफ्ता भी हो जाता है ना, तो हम उसी वेबसाइट में लॉगिन रहते हैं। यानी कि जैसे हम उस वेबसाइट का खोलते हैं पेज, तो हम उस अपनी प्रोफाइल पे खुल जाते हैं, हमें वापसी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अपना फेसबुक कह लें। सही है। तो फेसबुक पे जैसे ही हम जाते हैं, हमने एक दफा लॉगिन हो गए अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से, जैसे भी हो। सही है। लेकिन हम जैसे ही एक एक हफ्ते बाद जाते हैं ना, तो वो हमसे वापसी लॉगिन लॉगिन या साइन अप नहीं मांगता। सही है। क्यों? क्योंकि हमारा टोकन अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ, हमें उसको एक्सपायर करना पड़ता है। सही है। लेकिन जैसे ही एक्सपायर हो जाता है, फिर आप जब उस वेबसाइट में जाएंगे, तो आपको बोलेगा भाई वापसी लॉगिन हो, वापसी साइन अप होना पड़ेगा आपको ना। सही है। तो ये होती है एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। देखो, एक दफा एक्सेस मिल जाता है टोकन का, उसके बाद जब आपको वापसी टोकन को जनरेट कराना है ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक दफा मेरा टोकन जनरेट हो गया ना। अच्छा, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन, इन दोनों की ना एक्सपायरी डेट ना मुख्तलिफ होती है। सही है। एक्सेस टोकन की जो लाइफ टाइम है ना, वो थोड़ी कम होती है। लेकिन इसके अलावा जो रिफ्रेश टोकन की लाइफ टाइम थोड़ी ज्यादा होती है, यानी कि जैसे अगर उसकी एक दिन है, तो हो सकता है उसकी आधा साल हो। सही है। इस तरीके से काम करता है। रिफ्रेश टोकन कुछ नहीं है। एक्सेस टोकन जब आपका एक्सपायर हो जाता है, तो आप जब वापसी जो जनरेट करते हो ना टोकन, वो करते हो आप रिफ्रेश टोकन से। सही है। यहाँ तक समझे थ्योरी? बिलाल भाई, बिलाल भाई एक बात है कि हम जब
टोकन हमारा जनरेट करता है, तो वो हर किसी का अलग अलग जनरेट करता है, रैंडमली जनरेट करता है, लाइक दैट। जाहिर सी बात है। अच्छा, और क्या कहते हैं जो ये तो ये हो गया। तो वो जो हम जो पासवर्ड रखते हैं वो तो उसमें जाहिर, तो वो इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट कैसे होता है? इंक्रिप्ट डिक्रिप्शन का इसमें क्या वो होता है, कमाल होता है? इंक्रिप्ट क्या होता ये है, पासवर्ड इसलिए, हाँ, पासवर्ड बेसिकली इसलिए काम करता है, यानी कि जब हम पासवर्ड को करते हैं ना, यानी पासवर्ड हमने अगर अपने डेटाबेस में स्टोर कराना हो ना, जैसे मैंने मिसाल के तौर पे लॉगिन साइन अप करा, मैंने अपना ईमेल डाली और पास साइन अप करा, अपनी ईमेल डाली और पासवर्ड डाली। जैसे ही मैंने साइन अप करा ना, तो एक हमारी क्या बोलते हैं, एक यानी कि लाइब्रेरी है बी क्रिप्ट नाम की ना, जो आपके पासवर्ड को ना इनक्रिप्ट कर देती है। कैसे इनक्रिप्ट कर देती है? ऐसा पासवर्ड बना देती है जो रीडेबल नहीं होता, और उस पासवर्ड को ना आपके डेटाबेस में स्टोर करिए, ताकि अगर आप अपनी वेबसाइट में, अगर आपकी वेबसाइट में और भी डेवलपर्स है ना, जो उस क्या बोलते हैं पासवर्ड को देखने की कोशिश करें ना, तो वो ऐसा पासवर्ड देंगे जो रीडेबल ही नहीं है। सही है। तो उस पासवर्ड को अगर वो उस पासवर्ड के थ्रू अगर वो साइन अप करना चाहे ना, तो वो पासवर्ड तो है ही नहीं, क्योंकि वो पासवर्ड इनक्रिप्ट होके आया हमें यूजर के पास से। सही है। तो ये होता है बिक्रिप्ट की। और उस पासवर्ड को हम डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? वो भी क्या बोलते हैं, एक हमें क्या बोलते हैं डिकोडर होता है, वो हमें प्रोवाइड करता है बिक्रिप्ट में ही ना, उसके थ्रू हम पासवर्ड को डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। सही है। तो ये तो पासवर्ड का गेम है। लेकिन जो जेडब्ल्यूटी करता है ना, वो करता है टोकन। ये दोनों अलग अलग चीज है। सही है। जेडब्ल्यूटी अलग है और बीक्रिप्ट अलग है। बीक्रिप्ट क्या करता है, आपके पासवर्ड के अंदर छेड़खानी करता है। लेकिन जेडब्ल्यूटी सिर्फ आपको एक टोकन प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप अपनी पूरी वेबसाइट में ऑथर होने के नाते ना आप घूम सकते हो। सही है। ये समझे? सही है बिलाल भाई, और टोकन तो देता है। अब आप बोल रहे हैं जो पासवर्ड है वो इंक्रिप्ट होता है, तो वो जाहिर सी बात है, इंक्रिप्ट हुआ पासवर्ड डिक्रिप्ट भी हो सकता है। तो अब तो हम जो भी जिसके पास भी डेटाबेस का एक्सेस होगा, समझ लें दो एडमिन है, अब उनके पास, दोनों के पास एक्सेस है, एक समझ लो नहीं के एक एक मेरी तरह छुपाता है, तो वो तो उस जो बकाया जो डेटाबेस में जितने भी लॉगिन होंगे उन सबका पासवर्ड देख लेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा। यार, तो वो जो पासवर्ड जाता है ना, डिक्रिप्ट होने जो जाता है, वो भी पहले किसी चीज में बदल के जाता है। जैसे हमने देखा था टेक्स्ट इनकोडर। अच्छा सही है। बिलाल भाई, आई थिंक मेरे ख्याल से, जी। बिलाल भाई, हाँ हाँ आवाज बोलिए। आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। मेरे यार जी ख्याल बोले से मेरे। जो हम जो ये जो हमारी पासवर्ड वाली चीज होती है, ये हम अपने जेडब्ल्यूटी टोकन में नहीं रखते, क्योंकि फिर ये नहीं नहीं ये नहीं। जो पासवर्ड जो होता है, ये हम डायरेक्ट डेटाबेस में रखते हैं, हाँ हाँ वही जहाँ तो तक बोले। मेरा है। हाँ जब वही तो बोले। आपकी बात सही है, लेकिन डेटाबेस में रखेंगे तो वो जो जिसके पास एडमिन पैनल है, वो तो वो तो पासवर्ड हमारा इंक्रिप्ट में जाएगा। तो इंक्रिप्ट से यार पासवर्ड वो डिक्रिप्ट जो भी होता है, तो वो तो जो छपाटर बंदा होगा वो तो डिक्रिप्ट करके पासवर्ड उसका एक्सेस कर लेगा। पासवर्ड जो डिक्रिप्ट होता है ना, वो भी किसी अलग फॉर्म में होके होता है। हम इनकोडर होता है एक टेक्स्ट इनकोडर जो हमें नोट.जेएस प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू हम पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने भेजते हैं। तो आपकी बात ठीक है, जब पासवर्ड डिक्रिप्ट होता है किसी भी फॉर्म में होता है, तो अब वो तो छपाता है, अब वो तो बंदा हैकर है। अब वो तो बंदा कर लेगा, जो बंदा जिसकी नीयत सही नहीं होगी। अब जैसे दो एडमिन है, एक सही है एक खराब है, तो अब वो तो पासवर्ड जिसके पास एक्सेस होगा डेटाबेस का, वो तो डिक्रिप्ट कर लेगा। तो फिर वो तो पासवर्ड किसी का भी यूजर से आगे लॉगिन करके पासवर्ड दे के लॉगिन कर लेगा। फायदा क्या फिर हमारा इसका, जेडब्ल्यूटी में इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने यही का? बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि पासवर्ड होता है ना, पासवर्ड, हाँ। पासवर्ड हम जो है उसको टोकन के अंदर नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वो डिक्रिप्ट हो जाएगा, इंक्रिप्ट कर लेगा नहीं उसको नहीं, बंदा जो है, तो तो पासवर्ड पासवर्ड को तो निकल हम के आ टोकन जाएगा। में तो भेज नहीं, तो तो पासवर्ड को तो टोकन टोकन में बनाते हैं। भेज रहे ही नहीं है ना। पासवर्ड को टोकन में कोई ना भेज रहा है। हाँ हाँ, पासवर्ड तो वही बेसिक, कहना चाह वो टोकन तो सिर्फ ऑथराइजेशन के लिए, पासवर्ड तो बीक्रिप्ट के पास जाएगा। हाँ, वो आपकी बात ठीक है आसिफ भाई, आप जो कह रहे हैं वो पासवर्ड का टोकन के साथ कोई लेना देना नहीं है। पासवर्ड जो है वो अलग हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन टोकन में यूज होता है। लेकिन हम जो ऐसी फिर लाइब्रेरी यूज करते हैं। अभी तुम क्या समझा रहे हो, टोकन का समझा रहे हो या बिक्रिप्ट समझा रहे हो पहले? मैं टोकन का ही समझा रहा था, लेकिन बीक्रिप्ट के साथ ही समझा रहा था। अच्छा चलो, तुम अपना कर लो, फिर मैं बाद में स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं बाद में बताता हूँ। चलो करो तुम करो। सही है। तो हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया हुआ था। सही है, ये बनाया हुआ था। तो हमें क्या बोलते हैं पासवर्ड कहाँ से मिल रहा था? यहाँ से यूजर ने पासवर्ड प्रोवाइड करा इस क्या बोलते हैं एपीआई में जाके, इस लॉगिन के इधर हमें यूजर का पासवर्ड मिल गया होगा ना इधर। हमें क्या करना है, जैसे यूजर लॉगिन हो ना, तो इधर यूजर लॉगिन हो गया होगा, तो हमें उस टोकन को सेट करना है। सही है। अभी तो हमने क्या बोलते हैं कुछ भी नहीं करा, एक रिस्पॉन्स हमने यूजर को इधर से रिस्पॉन्स हमने भेजा हुआ है। सही है। ये रिस्पॉन्स देखो, पहले तो समझ लेते ना। ये यूजर ने फॉर्म भरा, कुछ नहीं है, एक फॉर्म भरा है ना, इधर से फॉर्म भरा है। सही है। यूजर की जितने भी फॉर्म के अंदर जो भी वैल्यूज होंगे ना, वो इधर से पोस्ट होके, पोस्ट का मेथड क्या करता है, आपके
गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट मेथड होता है ना। तो पोस्ट का मेथड क्या करता है, अगर डेटाबेस के अंदर कोई वैल्यू को ऐड करना है ना, ऐड करने की फंक्शन, एक होता है गेट करना, एक होता है ऐड करने की, अगर कोई फंक्शनैलिटी करनी है ना, तो वो आप किसी लिए क्या यूज करते हो, पोस्ट का मेथड यूज करते हो। मैंने पोस्ट का मेथड चलाया, मैंने बोला कि भाई इसके अंदर ना मुझे बॉडी के अंदर, इस पोस्ट के मेथड के अंदर जो बॉडी होगी ना, उसके अंदर मुझे एक डेटा ऐड करना है। कौन सा डेटा है, डेटा यहाँ से मिल रहा है, और इस डेटा को, ये डेटा कौन सा होगा, ये डेटा जो यूजर लिखेगा ना, इनपुट, इनपुट लिखेगा और ईमेल लिखेगा, पासवर्ड लिखेगा और अपना नेम लिखेगा, वो बेसिकली इधर चले आएगा, इस क्या बोलते हैं बॉडी के अंदर चले आएगा, सही है। और इधर से क्या बोलते हैं, बॉडी के अंदर डेटा चले आएगा, उसके बाद हमें इधर ना जब रिक्वेस्ट आएगी ना, तो रिक्वेस्ट के अंदर हमें बॉडी के अंदर, सही है, इधर हमें यूजर का डेटा मिल जाएगा, सही है। और उसकी मदद से हमने क्या करा, इधर से हमने फाइंड का मेथड लगा के हमने बोला कि भाई यूजर्स को फाइंड करो, इन यूजर्स को ना, सही है। हमने इधर ऑथेंटिकेशन करी है, सही है, लॉगिन की, क्या, यूजर्स फाइंड, एक एक यूजर ना, इसमें से पहला ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा इसमें ना। मैंने बोला अगर यूजर की ईमेल, यानी यूजर डॉट ईमेल, अगर वो बराबर है किसके, बॉडी डॉट ईमेल, यानी कि यूजर जो मुझे बॉडी पास कर रहा है ना, इस फॉर्म में से, इस फॉर्म में से जो बॉडी आएगी मेरे पास ना, तो मैंने बोला अगर रिक्वेस्ट यूजर डॉट ईमेल, अगर वो बराबर है बॉडी डॉट ईमेल के, जो मुझे रिक्वेस्ट भेजेगा यूजर ना, उसके अगर बराबर है, या यूजर डॉट पासवर्ड, और सही, ये भी बराबर हो, ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, और यूजर डॉट पासवर्ड, यानी कि इसका पासवर्ड, ये पासवर्ड, ये क्या बराबर है बॉडी डॉट पासवर्ड के, कौन सा पासवर्ड, जो हमें यूजर प्रोवाइड करेगा। तो मैंने अगर वो पासवर्ड बराबर है, तो जैसे ही बराबर होगा ना, तो फाइंड का मेथड क्या करता है, सबसे पहली वैल्यू जब उसको ट्रू मिलती है ना, तो वो उस वैल्यू, उस पूरे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा और इस यूजर लॉग्ड इन में ना भेज देगा, रिटर्न कर देगा, सही है। तो उस यूजर लॉग्ड इन में हमें पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट, जो यूजर ने हमें नेम, ईमेल और पासवर्ड से प्रोवाइड करा होगा, सही है। और यूजर लॉग्ड इन में जैसे ही मिल जाएगा, मैंने बोला अगर यूजर लॉग्ड इन है, यानी कि मुझे ऑब्जेक्ट मिला है, तो आप क्या करो, आप रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दो। कौन सा रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स बनाओ, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जिसके अंदर बॉडी भेज दो। बॉडी क्या, वो जो क्या बोलते हैं यूजर मुझे देगा ना डेटा, वो पूरी बॉडी आप क्या बोलते हैं यूजर को भेज दो, सही है। तो मुझे बॉडी उधर एक्सेस मिल जाएगा, कहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा, इधर। जब ये पोस्ट का मेथड चलेगा, उसके बाद मुझे जो रिस्पॉन्स आएगा ना, वो इधर आ जाएगा, सही है, रिस्पॉन्स। उसका मैंने बोला अगर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इधर आ जाएगा रिस्पॉन्स ना, और फिर रिस्पॉन्स को मतलब अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके, यानी कि रिस्पॉन्स की रिपोर्ट ओके है, यानी कि कोई 4404, यानी कि यूजर ने अगर गलत ऑथेंटिकेशन करी, तो मुझे 404 का स्टेटस मिल जाएगा रिटर्न होने के ना, कि ईमेल इज नॉट करेक्ट, और 404 का एरर स्टेटस कोड मिल जाएगा। तो क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स ओके नहीं होगा, तो अगर मैंने बोला ओके है, तो क्या करो, यूजर को पुश कर दो होम के पेज पे। एल्स में मैंने क्या करा, एरर सेट कर दिया, यूजर नॉट फाउंड, किस, कहाँ पे सेट करा, इस यूज स्टेट में मैंने एरर सेट कर दिया। और जैसे ही यूज स्टेट में एरर सेट होगा, तो मैंने इधर बोल दिया कि जैसे ही एरर सेट होगा, तो आप एक पी के एलिमेंट के अंदर, टैग के अंदर आप एरर को लगवा देना। तो पुरानी वो तो समझे। हाँ बिलाल भाई, ये तो ठीक हो गई, ये तो ऑथेंटिकेशन हो गई। अब ये टोकन कैसे जनरेट करेगा लॉगिन टाइम पे, हाँ वो ये तो सही बताएं। है। हाँ वो और लोग समझे, आप समझे। भैया और कोई मैं अभी सही समझ आई नहीं कहा। है हूँ, तो मुझे बता नहीं दें। पता बिलाल क्या। भाई ये जी जी। मैं भी अभी आई हूँ, बिलाल मैंने भाई दो देखा सवाल। नहीं। जी जी बोले। 2 मिनट रुक जाए, अभी वो ये जो बता ही रहे। सबमिट जी जी। ये जो सबमिट हैंडलर के पास आपने इनपुट की जेनेरिक तो लगाई है ये, और ये जो स्ट्रिंगिफाई वाली क्या, जो चीज है इधर, ये थोड़ा इधर आप, बताइए इधर ना। आप बोलना, इधर बोलना। नहीं नहीं, उधर बोला, उधर उधर जी उस जी, फॉर्म यहाँ में। पर ही सबमिट हैंडलर। इनपुट, इनपुट में क्या बोलना है आप। ये सबमिट हैंडलर में इनपुट जो लगाया हुआ है ऊपर, ऊपर ऊपर। और सबमिट हैंडलर, ये 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 तो इसकी टाइप डिफाइन करी है मैंने ये बस। हमने फॉर्म बनाया था, ये हमने लास्ट यूज क्लास में यूज हुक बनाया फॉर्म, था। ये बेसिकली यूज हमने हुक लास्ट फॉर्म ना, क्लास में बनाया था। तो ये फॉर्म फॉर्म है, यूज फॉर्म है, ये एक रिएक्ट का हुक रिएक्ट फॉर्म है। प्रोवाइड करता है रिएक्ट इधर प्रोवाइड से करते ना। हैं, तो उसमें अच्छा से ये, हमने पढ़ा था। तो आप बेसिकली अगर ये, तो फिर आप ये और ये लास्ट में देख स्ट्रिंगिफाई क्या लीजिए। कर रहा है? स्ट्रिंगिफाई बेसिकली जो डेटा आ रहा होता है ना, वो रीडेबल नहीं होता ना, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला, भाई उसको स्ट्रिंगिफाई यानी कि कन्वर्ट करके, जेसन स्ट्रिंगिफाई स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है ना बस, जेसन को ना। तो मैंने बोला उस डेटा को कन्वर्ट करके आप इस बॉडी में स्टोर करा दो, सही है। सही। ठीक है, आप कंटिन्यू करें, मैं वो देख लूंगा। और ठीक है, और अभी ये इनका सवाल था। जी, आपका क्या सवाल है। कुछ सवाल था। मैं तो अभी आई हूँ, इसलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं नहीं नहीं, क्या अभी हुआ। ये नहीं स्टार्ट हुआ। ये हमने क्या बोलते हैं, अभी अभी स्टार्ट करिए, लेकिन ये हमने पढ़ा हुआ था पिछली क्लास में, अगर आपने रिकॉर्डिंग पढ़नी हो ना, रिकॉर्डिंग देखनी हो, तो आप देख लिएगा।
बस हाँ। अभी कुछ कुछ नहीं समझे। इधर से यूजर ना क्या बोलते हैं, सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेगा। क्या रिक्वेस्ट भेजेगा? एक फॉर्म की रिक्वेस्ट भेजेगा जिसके अंदर यूजर अपना नेम रखेगा इस इनपुट में, इधर ईमेल डालेगा, जो हम फॉर्म नहीं भरते उधर से ईमेल समझ डालेगा गए। और पासवर्ड डालेगा, सही है। और रिक्वेस्ट में भेजेगा, क्या भेजेगा? पूरी क्या बोलते हैं फॉर्म की सब कुछ भेजेगा ना, पूरा ऑब्जेक्ट जिसकी पहली की होगी ईमेल, पासवर्ड और नेम। और इधर रिक्वेस्ट आ जाएगा, सही, यानी कि एक पूरा ऑब्जेक्ट हमें इधर मिल रहा होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला रीडेबल नहीं होगा तो आप क्या करो, आप उस बॉडी बॉडी का एक कांस्टेंट बनाया, उसके अंदर मैंने रिक्वेस्ट डॉट जेसन करके मैंने इसको स्टोर कर दिया, उस पूरे ऑब्जेक्ट को जो मुझे यूजर देगा प्रोवाइड ना। और फिर मैंने इधर ना क्या बोलते हैं अपना एक यूजर्स बन, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे डेटाबेस से ना इधर क्या बोलते हैं सारे यूजर्स आ रहे हैं ना, तो मैंने उस हम्म, यूजर के ऊपर मैप लगाया और फाइंड का मेथड लगाया। फाइंड का मेथड क्या करता है, हर एक एक वैल्यू के ऊपर चलता है और उसको जो भी वैल्यू मिल जाती है ना, वो उस पहली वैल्यू को रिटर्न कर देता है, सही है। सही। तो हर एक एक ऑब्जेक्ट इधर आ रहा होगा, तो मैंने बोला भाई अगर यूजर डॉट ईमेल, यानी कि ये ईमेल अगर बराबर हो बॉडी डॉट ईमेल के, जो बॉडी यूजर ने मुझे भेजे उसके अंदर पहली की होगी ईमेल, और यूजर डॉट पासवर्ड बराबर हो बॉडी डॉट पासवर्ड के, तो आप क्या करो, उस अगर बराबर हो जाएगा ना, तो वो खुद ब खुद उस ऑब्जेक्ट को ना इधर रिटर्न कर देगा, तो पहली वैल्यू मेरे पास इधर आ जाएगी। और फिर मैंने बोला कि अगर यूजर लॉग्ड इन हो गया, यानी कि ये वैल्यू अगर ट्रू हो गई, सही है, तो आप हम्म, क्या करो, आप रिस्पॉन्स में ना, रिस्पॉन्स में आप किसको, यानी कि इधर क्या बोलते हैं एक रिस्पॉन्स होगा ना, रिक्वेस्ट करने के बाद रिस्पॉन्स आता है ना, तो आप हाँ। रिस्पॉन्स में क्या करो, जेसन भेज दो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और बॉडी पास कर दो रिस्पॉन्स में ना, क्या बॉडी, क्या ये बॉडी इधर से ना पूरी बॉडी आ जाएगी, यानी यूजर का जो भी डेटा होगा ना, जो यूजर ने हमें प्रोवाइड करा होगा, वो पूरा डेटा इधर से, मैं इधर क्या बोलते हैं बॉडी भी भेज सकता हूँ और इसको भी भेज सकता हूँ, यूजर लॉग्ड इन को ना, दोनों चीजें मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, सही है। तो रिस्पॉन्स ये उसके बाद इंपोर्ट करा है, मैंने, जी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इंपोर्ट करवाया, नेक्स्ट जी जी, रिक्वेस्ट और नेक्स्ट, नेक्स्ट हाँ रिस्पॉन्स। नेक्स्ट रिस्पॉन्स हमने इंपोर्ट करा है, ये रहा, सही है। सही, ठीक है, ठीक सही है है। ठीक है। सही, और फिर मैंने बॉडी भेज दिया, उसके बाद मैंने बोला रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स को, जैसे ही रिटर्न होगा, अगर यूजर लॉग्ड इन होगा, यानी कि इधर वैल्यू सारी सही होंगे, यानी यूजर हमारे पास पहले से साइन अप है, तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स को रिटर्न करेगा। अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एक तो ये मैसेज रिटर्न करेगा ईमेल इज नॉट करेक्ट, और स्टेटस को क्या रिटर्न करेगा 400, सही है, यानी कि यूजर ने सही नहीं भेजी चीज है ना। और ठीक मैंने ठीक। रिस्पॉन्स मेरे पास इधर आ जाएगा रिटर्न होके ना। और फिर मैंने बोला अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके हो, यानी कि यूजर ने सारी ऑथेंटिकेशन करेक्ट है, तो आप यूजर को पुश कर दो, राउटर डॉट पुश, पुश करने के लिए होता है यूजर को कहीं और भेजने के लिए, कहाँ पे पुश कर दो, होम के पेज पे, स्लैश डाला मतलब होम के पेज पे। हम्म, अदरवाइज आप ना एरर के अंदर सेट कर दो, ये सेट एरर एक स्टेट है, ये वेरिएबल है, ये फंक्शन है। मैंने बोला हम इस फंक्शन के थ्रू ना इस एरर के अंदर वैल्यू सेट कर सकते हैं। मैंने बोला आप एरर के अंदर क्या सेट कर दो, ये सेट कर दो, स्ट्रिंग सेट कर दो जिसकी वैल्यू क्या है, यूजर नॉट फाउंड, सही है। सही, ठीक और है। जैसे ही इसके अंदर सेट हुआ होगा, तो ये रेंडर होगा पूरा पेज, सही है। और जैसे रेंडर होगा ये चलेगा, वो बोलेगा एरर है, तो आप इस पी के अंदर एरर को डाल दो, सही है। हम इसको चला लेते हैं और उसके बाद JWT पे आते हैं। सही। है बिलाल भाई। अच्छा, हमारा लॉगिन का फॉर्म कहाँ पे है, इस स्लैश लॉगिन फॉर्म, स्लैश ऐप के अंदर स्लैश लॉगिन फॉर्म, और फिर हमें वो फॉर्म मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, स्लैश लॉगिन फॉर्म, सही है। हम्म, तो ये ईमेल है और ये पासवर्ड है, और ये नेम ईमेल पासवर्ड, तो मैं इसको एक नेम देता हूँ बिलाल, ईमेल bilal@gmail.com, और पासवर्ड मैं देता हूँ Bilal 123। अच्छा, ये ईमेल और पासवर्ड मेरे पास पहले से इस राउट के अंदर मौजूद है, कहाँ है ये रहे, बिलाल सही। एट द रेट जी मेल डॉट कॉम और पासवर्ड @gmail, तो वो खुद ब खुद जैसे ही मैं पास करूंगा इधर आएगा रिक्वेस्ट, और वो इसके ऊपर मैप लगा के चेक करेगा कि अगर इसकी ईमेल बराबर है जो यूजर ने पास करी है उसकी ईमेल के, और इसका मैच पासवर्ड करेगा। बराबर है उसके पासवर्ड के, तो वो इसके अंदर वैल्यू रिटर्न कर देगा, कौन सी वैल्यू, जो इधर से ट्रू होके मिल रही होगी, सही है। सबमिट तो हम कर देख लेते लेता हैं। मतलब वो। हाँ, तो यानी कि अभी मैं जैसे ही सबमिट करूंगा तो मेरी वैल्यूज बराबर है, और जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक करा, तो अभी यूजर एक मिनट कुछ ना कुछ गलती करिए, Bilal@gmail.com, पासवर्ड पासवर्ड में वगैरह। गलती है पासवर्ड में। अच्छा, क्यों, क्या है उधर पासवर्ड? बिलाल 123 है, तुमने बिलाल 1234 लिखा था। अच्छा, Bilal 123, सही है, होम के पेज पे हम रीडायरेक्ट होगा, सही है। ठीक। और अगर मैंने जैसे ही उधर क्या बोलते हैं नहीं करा था, तो उधर क्या एरर खुद ब खुद आ गया था, हाँ, यूजर सही है। नॉट फाउंड आता होगा।
सही है। अब हमें क्या करना है, हमें कुकीज के अंदर एक टोकन जनरेट कराना है जो कि JWT के थ्रू होगा। यानी कि जैसे यूजर लॉगिन होगा तो हम क्या बोलते हैं, उस JWT के अंदर कुकी के अंदर यूजर को वो जनरेट, तो इस रिस्पॉन्स के अंदर मुझे क्या मिलेगा, यूजर लॉग्ड इन इधर खुद ब खुद मिल जाएगा। सही है, ट्रू। तो ये ट्रू होगी, यानी कि यूजर अभी तक सही चल रहा है, तो यानी कि यूजर हमारा पहले से ऑथर है, यानी साइन अप करा हुआ है। तो अब मैं उसके लॉगिन की बेस में मैं क्या कर रहा हूँ, एक टोकन जनरेट करके और उसके बाद उसको मैं सेट कर रहा हूँ कुकी के अंदर। तो सबसे पहले टोकन को जनरेट कर लेते हैं, तो कैसे करते हैं, तो वैसे JWT ना खुद ब खुद हमें JWT प्रोवाइड करता है एक मेथड जिसके थ्रू आप क्या बोलते हैं टोकन जनरेट कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट.js में एक मसला है, JWT हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट.js हमें, यानी कि जॉस एक लाइब्रेरी है जो क्या करती है, जो JWT से कनेक्ट है, सही है, जो हमें JWT की सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर देती है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, JWT का सारा एक्सेस ले सकते हैं और टोकन जनरेट कर सकते हैं। सही है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टोकन ठीक को है, जनरेट करते हैं। अब जोश करती है ये तो बताएं भाई बिलाल भाई। और अभी तो जोश क्या बताया, है? वही JWT से कनेक्ट है। सही है, जॉस हमें सारी फंक्शनलिटी लाइब्रेरी है। JWT की देती है, हाँ लाइब्रेरी है एक। ठीक है। सही है, सही है। ओके। तो उस अब जॉस को हम डाउनलोड कर लेते हैं, सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं जॉस। JWT जेसन वेब टोकन यानी कि। जी जी, जी जी। जॉस लाइब्रेरी। तो इधर से इसके कुछ ऑथेंटिकेशन के कुछ मेथड्स भी होंगे जो इसने खुद दिखलाए हुए भी होंगे इधर, तो पढ़ सकते हैं इधर आके जो भी कुछ दे रहा है ना। और हाँ। बिलाल। लाल भाई हम दोस्त की जी। यूज कर रहे हैं, असल में अगर JWT हम हमें क्या मतलब जो है फैसिलिटी नहीं दे रहा, नेक्स्ट.js में तो हम जोश नेक्स्ट.js पे में ना, जा रहे हैं। सर उकाशा ने बताया था कि नेक्स्ट.js में ना डायरेक्ट आप JWT को यूज नहीं कर सकते, कोई क्या बोलते हैं एरर दे देता है वो ना। सही है, बे, तो हमें JWT हमें जॉस हमें ऐसी चीजें प्रोवाइड करता है जैसे हम ना डायरेक्ट अपनी ऐप को JWT से कनेक्ट कर सकें। सही है, आई तो हमें सारी फंक्शनैलिटी JWT का, हाँ तो बताओ तुम, ऐसा तुम बताओ। तुम बोलो बोलो मेरे बात करो। मैंने सही बताया ना। हाँ तुमने सही बताया, बेसिकली जो होता है JWT ना हमारी जो पासवर्ड को अंदर जनरेट करता है वो इंक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्ट भी करता है। जॉस ये होता है ये वन साइड इंक्रिप्ट करता है, यानी कि पासवर्ड को इंक्रिप्ट कर लेता है और हमारे पासवर्ड को हैश में स्टोर कर लेता है। इससे ये होता है कि पासवर्ड डिक्रिप्ट नहीं होता। अगर हम अगर डेटाबेस का एक्सेस मेरे पास है और किसी और के पास भी ना, तो पासवर्ड डिक्रिप्ट नहीं होगा, ये पासवर्ड हैश में सेव हो जाएगा जोस की मदद से। जोस बेसिकली हम इधर यूज इसने लिखा हुआ करते हैं। JOS is a JavaScript module for JSON object signing and encryption, providing support for JSON web tokens। सही है। वेब टोकन अब ठीक है। होता है। सही है, यानी कि जावा JWT के थ्रू हम क्या बोलते हैं, अब इसके देखें आप डाउनलोडर्स भी देख लें कितने डाउनलोडर्स हैं, वीकली डाउनलोडर्स। सही टोकन है, भी देता है, सिग्नेचर नेक्स्ट.js भी जो है वो देता है, JWT इंक्रिप्शन भी सपोर्ट भी देता है, करता है, हम इसलिए जोश यूज करते हैं। हाँ अब कीज और बोले सही है। सेट आराम भी आराम से करता है। बोले, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रही हूँ कि वो मतलब 3-4 चीजें जी जी, दे मैं रहा है। कह रहा हूँ कि भाई आप जी बात जी कर बोले, ले, सब भाई आप बोले। आवाज मैं नहीं आ कह रही। रही मैं ये जी जी कह रही बोल। थी 3-4 चीजें दे रहा है, मतलब वो टोकन्स भी दे रहा है, सिग्नेचर, इंक्रिप्शन और वेब कीज भी दे रहा है। जी जी, वेब वेब की कीज क्या होती हैं? बेसिकली जो हम जोस यूज करते हैं वो वन साइड इंक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं। इसमें ये होता है कि आपका पासवर्ड को इंक्रिप्ट करता है, ऐसे वो पासवर्ड में तब्दील करते हैं कि कोई पासवर्ड पहचान ले, पर ये है कि डिक्रिप्ट नहीं करता। यानी कि अगर आपका पासवर्ड इंक्रिप्ट होके अगर आपका डेटाबेस में जाता है तो उसको हैश में कन्वर्ट कर लेता है। और हैश में कन्वर्ट करके करता है, इससे ये होता है कि अगर आपके डेटाबेस का एक्सेस एक बंदे के अलावा दूसरे बंदे के पास भी है, तो वो जो दूसरा बंदा है वो पासवर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता, वो पासवर्ड किसी का पासवर्ड देख नहीं सकता, वो उस पासवर्ड को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। इस वजह से ये है कि वो पासवर्ड जो हमारा हैश में रहता है, और इससे वो अगर कोई अब कोई बंदा ऑथेंटिकेशन के लिए आता है वो पासवर्ड डालता है, तो वो पासवर्ड डेटाबेस में जब मैच करने के लिए जाता है तो वो हैश में होता है, वो हैश की मदद से वो पासवर्ड को मैच कर लेता है। पर जब वो इंक्रिप्शन की फॉर्म में होता है, अगर हम JWT यूज करते हैं, तो वो जो पासवर्ड है वो इंक्रिप्ट है, उसको वो फिर डिक्रिप्ट करेगा, फिर उसके बाद वो लॉगिन करेगा। पर जोस ये होता है, वो जोस जो पासवर्ड हम जोस की मदद से डालते हैं वो इंक्रिप्ट में, इंक्रिप्ट से हैश में हो जाता है, और हैश में जो हमारा एहसान, पासवर्ड था वो मैच हो जाता है। एहसान एनक्रिप्ट और जॉस का काम डिक्रिप्ट क्या नहीं, चाहिए होता और जी, एहसान किस चाहिए जॉस होती है? जॉस पासवर्ड का काम कोई ना करता। पासवर्ड नहीं, मतलब कि वो हम इंक्रिप्ट जो है वो हैशिंग के लिए हम यूज करते हैं। हैशिंग के लिए हम इसमें एक एक और लाइब्रेरी इसके साथ यूज करते हैं, बिक्रिप्ट इसके साथ यूज करते हैं जॉस के वक्त, जो हमारे पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट कर देते हैं।
जो हमारे पास देखिए अभी ऑथेंटिकेशन देता अभी है। हाँ सही है। जॉस कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऐसा मॉड्यूल है जो हमें सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट किसकी, JWT की, JWS की, JWE की, JWK की, JWKS की। सही है। अगर क्या बोलते हैं हमें सपोर्ट ना मिल रही हो तो ये ऐसा बीच में मॉड्यूल आ जाता है हमारे पास जो हमें कनेक्ट कर देता है अपने थ्रू JWT से। अभी हमें JWT यानी टोकन जनरेट कराना है, जब हमें सिग्नेचर जनरेट कराना होगा तो वो हमें JWS से कनेक्ट कर देगा। सही है। अच्छा, असल चीज है JWT क्या करता है। JWT कुछ नहीं, सिर्फ हमें टोकन्स प्रोवाइड करता है। किस चीज के टोकन्स, मिसाल अभी बताया कि लॉगिन साइन अप करते हुए हमारे ना कुछ टोकन्स जनरेट होते हैं। कहाँ पे जनरेट होते हैं, वो बैकएंड के थ्रू लॉजिक लगती है और टोकन जनरेट होते हैं। और कहाँ पे रखे जाते हैं, कुकीज के अंदर रखे जाते हैं। सही है। जो हमारी जो फंक्शनैलिटी हम जहाँ पे हम लोकल स्टोरेज में रखना चाहें, सेशन स्टोरेज में रखना है, वहां रख सकते हैं। लेकिन कुकीज में ज्यादातर रखते हैं। कुकीज में क्यों रखते हैं, क्योंकि डिलीट ना हो सके और सेफ्टी सिक्योर हो जाता है ना कुकीज में। सही है, ये भी समझ गया। क्यों रखते हैं टोकन्स, इसीलिए रखते हैं क्योंकि हम यूजर की ऑथराइजेशन देख सकें कि यूजर अभी इस वेबसाइट के लिए ऑथर है या नहीं है। जैसे मैंने बताया, मैंने आपको एग्जांपल दी कि वो टोकन्स जब एक दफा जनरेट हो जाते हैं ना, तो बाज दफा ऐसे होते हैं उनकी एक्सपायरी डेट भी होती है कि वो खुद ब खुद डिलीट हो जाते हैं टोकन्स ना, एक्सपायरी डेट जब उनकी लगती है ना। क्या करते हैं वो टोकन, जब एक दफा कुकीज में जनरेट हो गए ना, तो मिसाल के तौर पे कोई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें हम एक दफा लॉग इन होते हैं ना, तो एक हफ्ते बाद भी अगर हम उन वेबसाइट्स में जाए ना, तो हम उसमें लॉगिन ही रहते हैं, हमें वापसी लॉगिन साइन अप का फॉर्म भरना नहीं पड़ता। क्यों नहीं भरना पड़ता, क्योंकि वो जो टोकन होते हैं ना वो अभी तक एक्सपायर नहीं होते। जैसे ही एक्सपायर होते हैं तो हमारी कुकीज से वो डिलीट हो जाते हैं। और जैसे ही कुकीज से डिलीट हो जाते हैं हमें वापसी लॉगिन करना पड़ता है। और जैसे ही हम लॉगिन करते हैं वो वापसी जनरेट होते हैं और वापसी आपकी कुकीज में जाके रख दिए जाते हैं। और उन कुकीज के टोकन्स जो रखे जाते हैं उन्हीं के थ्रू हम अपनी पूरी वेबसाइट में ऑथर होने के नाते हम घूम रहे होते हैं, यानी कि हम और भी चीजों का एक्सेस कर सकते हैं। सही है। सही ये समझ। टोकन्स का काम ये होता है। इसकी सही है। मिसाल ऐसे। और जी बोलो बोलो। हाँ बोलो। तुम और बोलो जो फिर बोलो। पासवर्ड पासवर्ड होते हैं ना, वो बेसिकली इसी पासवर्ड को हम इनक्रिप्ट करने के लिए एक लाइब्रेरी यूज करते हैं जिसका नाम है bcrypt, bcrypt.js और bcrypt.js और bcrypt, ये दो लाइब्रेरी हैं जो प्रोवाइड करती है, दोनों के बी। सेम ही यूजर हैं। bcrypt, सही है, बीक्रेप ठीक है। bcrypt। जेएस। ठीक है। पर हम जॉस bcrypt के साथ बीक्रेप इसलिए यूज करते हैं जो हमारे पासवर्ड को हैश में कर लेती है। पर हम जेडब्ल्यूटी के साथ करेंगे तो वो उसको डिक्रिप्ट करने में हेल्प करेगी। डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा जेडब्ल्यूटी में। पासवर्ड JWT में कहाँ से आ गया एहसान। अरे यार सर ने इन बताया। बिलाल भाई, ये जो हैश वाली चीज है वो ना, ये भी डिस्कस डिक्रिप्शन कर लिएगा बताई बाद थी, तो डिक्रिप्शन बताई सर थी, ये सर ने बीक्रिप्ट कहा कह था रहे कि हैं। सर ने कहा था कि जेडब्ल्यूटी हम यूज करते हैं तो वो हमारा पासवर्ड डिक्रिप्ट भी होगा। डिक्रिप्ट हाँ, होगा ही नहीं सर। डिक्रिप्ट करने का बताया था यार सर ने, लेकिन ये देखो, बीक्रिप्ट की बात कर रहे हैं। पासवर्ड और टोकन्स बिल्कुल अलग कहानी है ना। पासवर्ड हाँ, का बिल्कुल अलग रोल है और टोकन्स का बिल्कुल अलग रोल है। सही अच्छा। है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। सही है। ये सिर्फ आपके पासवर्ड को बीक्रिप्ट हैश में कन्वर्ट करके उसके बाद आपके बैकएंड पे डेटाबेस में स्टोर कर देता है। टोकन सिर्फ आपके एक्सेस होने के लिए काम करता है। अच्छा। सर ने बहुत बड़ी एग्जांपल भी दी थी अपने क्या बोलते हैं PIIC को लेके ना। अच्छा। सही है। या तुम एक और दफा देख लेना तो फिर मुझे बता देते ना कि मैं गलत हूँ या क्या बोलते हैं जो भी नहीं, हो ना। सही 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 होगा। यानी कि जो पासवर्ड हमारा हैश में हो जाता है इस लाइब्रेरी की वजह से। तो फिर वो हमारा पासवर्ड हमें डिक्रिप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम्म। अच्छा ठीक है सही। ठीक है। मैं कंफ्यूज ये हो रहा था कि हमारा जेडब्ल्यूटी और जो जॉस है वो हमारी हेल्प करते हैं बिक्रिप और डिक्रिप्ट करने में। पर सही है, बिक्रिप की जो हमारी लाइब्रेरी है ये सिर्फ हमें जो करती है पासवर्ड वो हैश में कन्वर्ट कर देती है। इस वजह से हमें डिक्रिप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही। और टोकन पे कुछ भी आ सकता है। टोकन्स में हम टोकन्स, जो है हाँ वो टोकन्स टोकन्स हम लगाते हैं। अभी हम कुकीज में के अंदर टोकन्स स्टोर करके चेक करते हमें एक्सेस दे देते पहले हैं तो। तो। बोलो बोलो। बोलो बोलो, अरे तुम बोलो यार। मैं ये बोल रहा था कि मतलब कि जो हमें ये जेडब्ल्यूटी समझे एक टोकन दे देता है, हमें आज़ादी देता है। हमें कोई भी नया यूजर आता है उसको टोकन देता है। फिर वो उस टोकन की मदद से अपनी वेबसाइट में कहीं पे भी ढूंढ सकता है। ऑथेंटिकेशन हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारे कार्ड पे हम जैसे पहली क्लास में गए थे तो वहाँ पे टोकन लगा हुआ था। वो स्कैन करते हैं कि हाँ भाई ये बंदा PIAC का है, स्टूडेंट है कि नहीं है। अब वो स्कैन कर रहे थे, हमारा नाम उसमें आ रहा था तो हमें एंट्री दे रहे थे। इसी तरीके से जेडब्ल्यूटी भी हमें यही टोकन प्रोवाइड करते हैं और हमारी कुकीज में सेव कर लेते हैं। सही। अच्छा, सर ने एक चीज बताई थी कि टोकन हैक भी हो जाते हैं।
वो इस वजह से हैक उनको होते हैं कि हमारे लोकल स्टोरेज में होते हैं। अब हम उसको कुकीज में रखते हैं। हमने लाइक आई थिंक हमने कैशिंग के मिडलवेयर में भी बात की थी कि हम ये सेफ्टी इंस्टॉल होते हैं, इनको हम कुकीज में रखते हैं जिससे वो हैक होने के चांसेस कम होते हैं। सही कह रहा हूँ ना सही है। बिलाल भाई? हाँ सही है। जी। सही है, ठीक है। अभी हम रिस्पॉन्स के अंदर ना एक कुकीज ऐड करते हैं, तो ठीक है। देखते हैं बिलाल कि भाई, कुछ। हाँ हाँ। बिलाल भाई, हम्म, मैं बोल रहा हूँ कि हैशिंग वाली जो चीज़ है, जो हैश है, ये भी थोड़ा डिस्कस। हाँ वो अभी अभी कर रहे हैं, अभी वही कर रहे हैं, इसके बाद करते हैं। पहले टोकन देखते हैं, उसके बाद बीक्रिप्ट हैशिंग वाला भी देखते हैं ना क्या है। कुकीज डॉट सेट का मेथड होता है, हाँ है ये रहा। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें शायद वैल्यू देनी पड़ती है। दो दो चाहिए होते हैं इसको, एक तो वैल्यू और एक ये। हाँ सही है। वैल्यू के अंदर हमें की देनी पड़ती है जिसका हम नाम अभी रख देते हैं कि यूजर। सही है। और हम्म। इधर हमें 1 2 3 4 5 कुछ नहीं, अभी टोकन से जो हम जनरेट कर रहे हैं। सही है। कुकीज के अंदर सेट करने की कोशिश करें। तो जैसे ही यूजर लॉगिन होगा तो ये ट्रू होगा, और एक कुकीज के अंदर यूजर के नाम से की जनरेट होगी जिसकी वैल्यू होगी 1 2 3 4 5, और वो रिटर्न हो जाएगा पूरा रिस्पॉन्स। सही है। तो हम लॉगिन करके चेक करते हैं और देखते हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा। तो कुकीज हमारी कहाँ मिलेंगी, इंस्पेक्ट पे आए और एप्लीकेशन में आए, कुकीज में आ गए डायरेक्ट ना। इधर लोकल स्टोरेज मिल जाती है, इधर सेशन स्टोरेज, और इधर कुकीज। सही है। तो इधर हम्म। नेम आएगा और वैल्यू आएगी। तो हम जैसे ही लॉगिन होते हैं, बिलाल, बिलाल 1 2 3 हो गई आ गया। यूजर, और 1 2 3। हाँ, सही है। ठीक है। अच्छा, लोकल स्टोरेज में ना अगर मैं करूंगा ना ऐड, तो मुझे क्या बोलते हैं डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है। सही है। जैसे मैं इधर आके और यूं करके डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ओ। इसीलिए हमने क्या बोलते हैं इधर प्रोवाइड करा है। सही है। कहाँ गया? सही है। अच्छा ये तो हो गया। अब जॉस के थ्रू हमने करना है, तो जॉस को डाउनलोड तो कर लेना। जॉश को नॉर्मल टर्मिनल पे डाउनलोड करेंगे ना? हाँ जॉस को नॉर्मल। सही है। जॉस को इंपोर्ट कर लेते हैं इधर से आके। ऑथेंटिकेशन, JWT, SRC, लॉगिन। इधर यहाँ ये रहा। सही है। तो ऐसे जॉस को हमने बुला लिया करके, और उसके बाद क्या करा हुआ है इधर, जॉस को सबसे पहले हमने बुला लिया, उसके बाद हमने बोला जॉस डॉट साइन JWT। सही है। यानी कि जॉस के थ्रू हम क्या बोलते हैं JWT से कनेक्ट हो रहे हैं। कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, हमने बोला कि भाई एक ईमेल होगी यूजर की, और वो ईमेल कहाँ से आएगी, बॉडी डॉट ईमेल, यानी कि यूजर जो पास करेगा ना हमें, उसकी ईमेल आ जाएगी। सही है। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ईमेल मिल गई ना, अब हम यूजर की ना, हम इधर क्या बोलते हैं 3 4 वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ईमेल भी देते हैं, पासवर्ड के थ्रू हम यूजर को ना साइन अप कराना चाहें, कुछ हम ऐसी वैल्यूज देते हैं जिसके थ्रू हमारा ना क्या एक टोकन बने। सही है। तो वो हमने इधर क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। सही है। हमने बोला हमने इसकी क्या बोलते हैं टोकन्स के अंदर ना एक एल्गोरिथम चल रहा होता है ना, कि कौन सा एल्गोरिथम चल रहा है। तो इधर क्या बोलते हैं क्या है, एक तो ये कि एल्गोरिथम का नाम आ जाएगा, कौन सा एल्गोरिथम, ये जो इधर एल्गोरिथम लिखा हुआ है कौन सा, HS 256। और भी एल्गोरिथम्स के नाम होते हैं जो बैकएंड डेवलपर्स और जो क्या बोलते हैं एल्गोरिथम, जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो करते हैं ना, उनको पता होता है इसके बारे में ना। तो वो एल्गोरिथम के कुछ वो होते हैं, उसके थ्रू ना वो काम करते हैं ना। सही है। एल्गोरिथम करके ना टोकन जनरेट बैच करते हैं ना। नंबर्स होते हैं उसी है। तरह, जैसे बैच नंबर्स होता है। हाँ कह सकते हैं। लेकिन वो कोई ऐसी लॉजिक लगाते हैं जिसके थ्रू ना एल्गोरिथम काम करते हैं ना, अब वो पता नहीं कैसे होते हैं। ये खैर, एल्गोरिथम बने बनाए वाला एल्गोरिथम होगा सेट, सेट इशूड एट, ये कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है, और क्या बोलते हैं एक्सपायरी टाइम को प्रोवाइड करने के 2 घंटे बाद ना खुद ही एक्सपायर हो जाएगा ना वो जो एल्गोरिथम होगा ना, जो क्या टोकन होगा वो खुद ही एक्सपायर हो जाएगा। सही है।
तो इस तरीके की, और ये क्या है, डॉट साइन सीक्रेट, सीक्रेट भी पास करना पड़ता है ना, कि अगर क्या बोलते हैं मिसाल के तौर पे, अगर मेरे पास वो अगर मिसाल के तौर पे यूजर ने ना ये जो यूजर का जो टोकन है ना, टोकन जो भी यूजर हम मुझे मैं प्रोवाइड करूंगा यूजर को ना, तो अगर हो सकता है कोई दूसरा बंदा ना, कोई हैकर आके ना उस टोकन को ले लेना, मिसाल के तौर पे कुकी के अंदर आके गेट कर लेना। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरी इतनी सीक्रेट हो वो वैल्यू ना, कि मैं उसको एक अलग से ना सीक्रेट भी दूं यूजर को ना, जो मुझे पता हो और यूजर को पता हो। सही है, जो जेडब्ल्यूटी को पता हो और यूजर को पता हो, जिसने क्या बोलते हैं पासवर्ड डाला है। सही है, अबे और यूजर भाई, जब, हाँ बोलिए। बात करो, मैं बताता हूँ। सही, सीक्रेट की मैं प्रोवाइड करता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर ये टोकन अगर किसी ने ले भी लिया ना, किसी और ने ले भी लिया ना, तो वो मेरे हम्म। पास जब आए ना, तो देखो इन ईमेल और पासवर्ड ना इसके पास खुद ब खुद होगा ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस टोकन के थ्रू ना मैं इसको ना पासवर्ड और ईमेल और ये सब कुछ ले सकता हूँ मैं ना जेडब्ल्यूटी से ना। कैसे ले सकता हूँ, इस हम्म। टोकन मैं सिर्फ टोकन प्रोवाइड करूंगा, जेडब्ल्यूटी मुझे ईमेल भी दे देगा, पासवर्ड भी दे देगा, और जो हमने इसको प्रोवाइड करेंगे ना। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मेरी ये जो ऑथेंटिकेशन है ये इतनी सिक्योर हो कि मैं उसको ना एक सीक्रेट भी दूं, जिसके थ्रू यूजर मुझे ना टोकन भी दे और वो सीक्रेट भी दे। फिर मैं उसको ना ईमेल पासवर्ड और जो यूजर ने जो मुझे दिया है, उसके थ्रू मैं काम करूंगा, तो वो सीक्रेट सीक्रेट भी हम वो पासवर्ड है पास जो कर। हम सीक्रेट क्वेश्चन या कोई आपका हिडन क्वेश्चन होता है, इस टाइप की चीज है। सीक्रेट हम कुछ भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 जो हम चाहे ना, बस वो सीक्रेट ऐसा सीक्रेट होगा जो बेसिकली यानी कि इस बेस पे काम करेगा कि मैं मिसाल के तौर पे इधर आता हूँ, बेसिकली जेडब्ल्यूटी खोलता हूँ। हम सीक्रेट इसलिए लगाते हैं, जोस जो है ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। तो इसलिए हम ओपन सोर्स लाइब्रेरी है तो इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है। अब आप इसको ओपन सोर्स, अब आप इसको कोई सीक्रेट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो तो, अगर वो जे जोस को कोई भी यूज करेगा तो वो आपके आपके जो ऑथेंटिकेशन है, आपके टोकन्स हैं, उनको एक्सेस कर सकता है। इससे हम सीक्रेट प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई और बंदा उसको एक्सेस ना कर सकते। और हम जो भी ये वो सीक्रेट की होती है, हम कोई भी रैंडमली अपनी मर्जी से बना सकते हैं, और या ये बनी सही बनाई भी कहीं से उठा के हम लगा सकते हैं अपने उसमें। सही, जैसे कि मिसाल के तौर पे अब इधर आया, अब वो जो मेरा टोकन है ना वो ऐसा कुछ दिखेगा ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो छोड़ना है। सही है, तो वो टोकन मैं इसको आके जैसे ही दूंगा ना, ये मुझे इधर सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। पेलोड सिर्फ फैंसी नाम है डेटा का ना। सही है, सही। मुझे इधर से सब कुछ मिल जाएगा यूजर का ना, जो भी है ना, जैसे ही मैं इसको टोकन प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगर मैंने कोई सीक्रेट की डाली हुई हो ना, जो सिर्फ हम्म। यूजर को पता है, तो फिर बताऊँ क्या सही। करेगा, जैसे ही मैं टोकन डालूंगा इधर वो मुझे बोलेगा कि भाई सीक्रेट की पास करो। लेकिन मैं अगर हैकर हूँ, मुझे कोई ना पता सीक्रेट की, सीक्रेट की तो सिर्फ यूजर को पता है, तो वो मुझे सही। इस वैल्यूज का एक्सेस नहीं दे पाएगा। सही है, समझ गए। सही। तो सीक्रेट की हमने खुद ही हमने बोला कि भाई यूजर को कहना आप ना सीक्रेट की भी लेके जाओ ना साथ। अच्छा, सीक्रेट की हम क्या बोलते हैं, एक हमें ना अरे बिलाल, ये नोट केस सीक्रेट में, की यूजर को हम नहीं देते, हम एक बनी बनाई ऐसे ही नोट बता रहा रखते हूँ हैं। हाँ हाँ, बता रहा हूँ कि अगर हैकर को पता चल गया तो हम एक सीक्रेट की के साथ हमने, ये जो भी आएगा हैकर, मैं उसको बोलूंगा कि भाई सीक्रेट की दो, तो फिर मैं तुम्हें क्या बोलते हैं हाँ, सारी इंफॉर्मेशन दूंगा वो यूजर की हम ना। उसके टोकन के पीछे एक जैसे साइन होता है वो कर देंगे अपने सीक्रेट की का, तो उससे हमें पता चल सही जाएगा ये हमारा टोकन है। तो वो सही हम सीक्रेट की अपने अपने ईएनवी फाइल्स में रखेंगे कि हमारी ये सीक्रेट की है। इसकी वजह से हमारा जो टोकन है ये पहचाना जाएगा, ये हमारा टोकन है। इससे हम आगे ऑथेंटिकेशन करेंगे, जैसे वो लगे हुए होते क्यूआर कोड होते हैं हमारे हमारे कार्ड्स पे। तो उस तरीके से हम समझ हम गए। एक ईएनवी फाइल में एक सीक्रेट की सेव करके रखते हैं। सही, समझ गए। समझ गए। गुड हो गया। सही है, तो अभी तो हम एक सीक्रेट की बना लेते हैं, या तो ऐसा करते हैं फुल सिक्योर ना, हम डॉट env फाइल बनाते हैं। डॉट env, हम इसके थ्रू हम ये भी देख लेंगे कि डॉट env में कैसे है। अच्छा, इसमें अगर अच्छी प्रैक्टिस हो ना तो ज्यादातर ना कैपिटल लेटर में ही करें ना, सीक्रेट की इक्वल टू, और अगर आप क्या बोलते हैं स्ट्रिंग में पास करना चाहें ना करें, आप 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं। लेकिन ANV फाइल ये कहती है हमेशा इधर से जो भी डेटा है ना वो हमेशा स्ट्रिंग में आना चाहिए। तो अगर आपका कोई ऐसा हो रहा है ना कि मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे सिर्फ नंबर्स है ना, तो वो मसला कर सकते हैं, तो हम इसको ना उसमें कर देते हैं 1 2 3 4 और ABC, बस। सही है, तो इस ENV फाइल की, ये बेसिकली ENV फाइल सिक्योरिटी के लिए काम करती है। आपका कोई प्राइवेट डेटा हो ना, जैसे अभी सीक्रेट की प्राइवेट है, सही है। तो अब अगर मुझे इस सीक्रेट की को बुलाना है ना, तो मैं कहाँ बुलाऊंगा, मैं अपने इधर आके यार इधर, सही है, कॉन्स्ट सीक्रेट इक्वल टू प्रोसेस
प्रोसेस प्रोसेस डॉट env डॉट और डॉट करके हम उस वेरिएबल का नाम देते हैं। सही है, तो मुझे खुद ब खुद इसका एक्सेस मिल जाएगा। सही है, वो वैल्यू मुझे इधर इधर आके मिल जाएगी। सही है, और उस सीक्रेट की को मैं कहाँ पास कर दूंगा, JWT के उसमें। तो अभी हम सर की रेपो देख लेते हैं। ये रहा। सबसे पहले जॉस को बुलाना है, साइन इन करते हुए यूजर की वो पास करनी है, और क्या, सेट प्रोटेक्ट हेडर, सेट इशू डेट, सेट एक्सपायरेशन। तो वो खुद ही मुझे दे देगा जब मैं जॉस को बुलवाऊंगा ना। है नहीं, सर ने शायद सीक्रेट के ऊपर बुलवाई भी, अगर तुम देखो ऊपर जाके, ऊपर सर हाँ ने। वो सर ने इनकोडर के थ्रू ना, टेक्स्ट हाँ। इनकोडर के थ्रू। तो वो हम तो अभी नॉर्मली काम करना चाह रहे हैं ना। सही अच्छा है, ठीक है ठीक है। तो जॉस को बुलवा लेते हैं। जॉस 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 जॉस, अच्छा जॉस कैसे बुलवाई हुई है जॉस? हम्म, कैपिटल जे है। नहीं सर ने बताऊँ अपने अलग पता नहीं हैश कैसे कर, एज जॉस फ्रॉम जॉस। फ्रॉम जॉइस आ गया। नहीं, देख लेते हैं किसका हो एक्सेस सब में आ गया, जॉस के जितने मतलब कि सब पास में इनका जॉस का एक्सेस हो गया। सही है, सही है। जॉस आ गया। अब हम क्या करते हैं, यूजर को इस उस पे यूजर को क्या करना है, साइन कराना है जॉस के थ्रू ना। यानी कि जैसे यूजर वो हो गया, टाइम लगेगा, जॉस डॉट साइन JWT, और हमें इसका पासवर्ड वो देना है, और फिर हमें कुकीज के अंदर हम सेट करा सकते हैं। सही है, तो इधर ही कर लेते हैं। कॉन्स्ट क्या, JWT लिख देते हैं, जॉस लिख देते हैं, टोकन टोकन लिख देते हैं। टोकन इज इक्वल टू अवेट, अवेट कर भी सकते हैं क्योंकि, लेकिन जॉस JWT वाला काम ना बड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर भी लगा दे। अच्छा, जॉस मेरे ख्याल से कोई वो है यार, क्लास नहीं है ये, साइन जे डब्ल्यू। देखते हैं। जॉस डॉट साइन JWT, और ये हो गया। इसको एक वो प्रोवाइड करना होगा, क्या बोल रहा है, टाइप साइन JWT इज नॉट अ कॉलेबल। देखते हैं, अंदर डॉट नहीं दिया। में वो चलो हम चाहिए ना, देखते हैं। पैराम से गया जो हमें ईमेल दे पास दिया। चाहिए, हम्म, जो हमें चाहिए वो पास करना है ना रिटर्न में, मतलब कि जो जिसके थ्रू। क्या मतलब, समझा नहीं, अबे जिसके थ्रू। ईमेल, अभी अभी तुम्हें हाँ जॉब ईमेल थ्रू करने। ना, हाँ, ईमेल और पासवर्ड दो दो ना, ईमेल और पासवर्ड दो, हमें एक्सेस जो मिलेगा। बॉडी डॉट ईमेल। हाँ बस। सही हो गया, सही, गुड हो गया। अब मुझे जॉस का एक्सेस मिल रहा, हाँ हो गया। सेट क्या, सबसे पहले क्या है, सेट प्रोटेक्ट हेडर। तो ये प्रोटेक्ट हेडर हमें क्या करता है, से देख लेते हैं। इसको नीचे ले आता है, थोड़ा अच्छा हुआ। डॉट सेट इशू डेट, सही है। डॉट सेट एक्सपेक्टेशन। सेट एक्सपायरेशन टाइम, सही है। डॉट और क्या है, सीक्रेट। साइन साइन। साइन साइन साइन, सही है। साइन हम सीक्रेट के थ्रू कर लेंगे। हम्म, टाइम भी लिखा हुआ था 2 आवर्स। हाँ टाइम देख लेना, हाँ कर लेता हूँ, कटूंगा 1 डे कर देता, सही है। और ऊपर एल्गोरिथम था हेडर में। टाइप में थोड़ा मसला हो रहा है, एज स्ट्रिंग नहीं गया, एज एनी तो जाएगा। क्योंकि हमने 1 2 3 लिखा है तो स्ट्रिंग कैसे लेगा वो। फिर रुक जाओ, स्ट्रिंग और अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल, तो या तो इधर आके, हम्म, काम करो, यहाँ पे जाओ, इसको एक यहाँ पे हम्म, वो क्या कहते हैं, सारा क्या नाम होते हैं, एंड के अलावा और का साइन आता है, उसके साथ वो लगा दो। क्या यहाँ पे सीक्रेट इधर, की के बाद वो जो एंड के बाद एंड और ऑपरेटर होते हैं ना, और ऑपरेटर। नहीं नहीं, उधर 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 सीक्रेट के ऊपर ईएनवी वाले में। एक मिनट रुको, हाँ बोलो कहाँ पे।
ये ऊपर सीक्रेट की है ना, इसके बाद और इधर ऑपरेटर लगा सीक्रेट की, यहाँ पे स्पेस देके। कहाँ पे? यहाँ पे ही ना? हाँ ये सीक्रेट की के बाद, हाँ और ऑपरेटर लगा और उसके बाद और वो लगा दो शायद। नहीं सिर्फ स्ट्रिंग पास करो हाली। खाली स्ट्रिंग ही तो पास करिए। नहीं आ रहा। मना कर रहा है। अनडिफाइंड लिखो। वही बोल रहा है। हाँ, नहीं अनडिफाइंड से तो हो जाएगा ना काम। लेकिन वही बोल रहा है कि सीक्रेट की आप ऐसे, या तो मैं अगर इसको ऐसे ही पास करूँ। वो असल में प्रोसेस डॉट env की वजह से बड़ा मसला कर रहा है। अभी भी मसला पता नहीं क्या है। ये मेरा भी मसला आया था एक, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मैंने इशू रिजॉल्व किया था, इस समय दिमाग में याद नहीं आ रहा कि इसको कैसे किया था मैंने। 2 मिनट, सर ने यार क्या किया होगा? 2 मिनट में देखता एक हूँ मिनट उसको। एक मिनट। इसको सर ने तो इन कोडर की मदद से किया ना, सर ने तो इन कोडर की हाँ, मदद से किया। एज स्ट्रिंग क्यों नहीं ले रहा? मस्ट बोल दूं अगर मैं, तो डबल डबल क्यों? चलो अभी ऐ नहीं करते हैं। इनकोडर के थ्रू कर सकते हैं हम, चलो। लेकिन सेक प्रोटेक्ट हेडर इधर क्या आएगा, एक मिनट देख लेते हैं। एल्गोरिथम था। अल्गोरिथम आएगा। अल्गोरिथम कौन सा, डबल यही ब्रैकेट वाला? था। अल्गोरिथम बताया हुआ इसने? ये रहा बताया हुआ ना। HS256। बहुत सारे होते हैं अल्गोरिथम। तो अल्गोरिथम हम इसके अंदर ही लिख लेते हैं। और मैं बाकियों का समझ में आ रहा है? कोई सवाल तो नहीं है? ऊपर लिस्ट बनी हुई एल्गोरिथम की उसके। एनीवन सवाल है तो पूछो मुझे, असद भाई। अल्गोरिथम इधर आ गया, और क्या ये बोलते हैं? फाइंड जेडब्ल्यूटी एच जो है एच ये एस थोड़ा में बताओ। आएगा। ALG ठीक। राउंड ब्रैकेट है आई थिंक। फाइंड जेडब्ल्यूटी। अंदर राउंड में एक नहीं मिनट, है। वहां पे हाँ। यानी ऐसी ये है, सही है। साइन JWT का पूछेंगे कोई है। हाँ नहीं कर ली बात। जेडब्ल्यू के साथ जोड़ने के लिए शायद ये मेथड प्रोवाइड कर रहा है जॉस ने ना, कि आप जेडब्ल्यू के साथ कनेक्ट हो जाओ, सही है, इस ईमेल के थ्रू। सही है। और ये ईमेल हमारी जाएगी उसके पास, और उसके पास एज अ पेलोड ना हमारे पास इधर आ जाएगी, सही है। और वो इसके थ्रू हमारे, हम इसको और भी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं शायद। हाँ, पासवर्ड मैं दे दूँ इसको, बोल दूँ बॉडी डॉट डॉट, पासवर्ड। क्या हो गया, अच्छा, बॉडी डॉट पासवर्ड। बस दो चीज़ें, सही है, ये भी हो गया। और सेट इशू डेट ये भी कर लिया। अब हमें बेसिकली इधर से क्या बोलते हैं, टोकन हमें मिल जाएगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इधर भिजवा सकते हैं, तो देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके टोकन हमारे इधर से आ जाएगा। और अगर कोई गलती ना हुई हो तो टोकन खुद ब खुद हो भी जाएगा जनरेट। सही है। तो अब जाते हैं स्लैश लॉगिन फॉर्म, और इसके अंदर सबसे पहले नेम डाल देते हैं, फिलहाल 1 2 3 साइन। एरर आ रहा है, देख लेते हैं। रेस डॉट जेसन कहाँ पे आ रहा है एरर? कंसोल आओ। बेस पे आया जहाँ तुमने इसको रेंडर कराया है। एक मिनट, फैच के इधर आ रहा है एरर। देख लेते हैं। आई थिंक तुमने उसको वहाँ पे कोई कंटेंट और ऑथराइजेशन वगैरह का नहीं डाला हुआ। यार इसमें एक मिनट, एपीआई लॉगिन और क्या बोलते हैं, कुकीज हमारे पास आ रही होंगी। अच्छा तुम यहाँ कुकीज एक्सेस कर रहे हो ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, नहीं होगा ना? किस तो एक्सेस ही नहीं कर रहा ना मैं। हाँ कुक ठीक है, बंद कर दो। लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सही है, बिलाल लाल बिस्मिल्लाह। 3 सबमिट, यूजर नॉट फाउंड, कोई गलती करी है पासवर्ड गलत होगा। मैंने, सही है। बिलाल 1 2 3 सबमिट। इस पैच में मसला हो रहा है। क्या गलती है? लोकल होस्ट का, ये लोकल होस्ट डाली हुई कमांड, ये HTTP लोकल होस्ट। ये रही।
ये उधर डाली हुई है उधर। हाँ जाहिर उधर उसी का कोड आ रहा है ना। दिखाओ दिखाओ तुम्हें। ये हटाओ, ये हटा एपीआई के सिर्फ API/login को करो। देख लेना। बिलाल बिलाल यूजर नॉट फाउंड। अच्छा वो तो एरर की वजह से आ रहा है ना, पेज और TSX फैच के अंदर ही मसला आ रहा है। ये हो सकता है मसला। तो इसको क्या कहते हैं वहां पे, HTTPS फिर पोस्टमैन में चला के देखो। चलो देखते हैं, एक मिनट। पोस्टमैन में जनरेट टोकन कर रहा है नहीं कर निकालो। रहा। तो एक मिनट, इस टोकन को पहले इधर कंसोल लॉग कराता है। करो ना इसको वहां पे पोस्टमैन में जनरेट करो, पोस्टमैन में मारो और यहाँ पे console.log करवा दो। अच्छा करता है। अभी भी यूजर नॉट फाउंड। अब तो कुछ भी नहीं हो रहा, पुराना वाला कोड चल रहा है। अबे इसको क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से रिफ्रेश करता है। एक काम करो, ये टर्मिनल बंद कर लो, बंद करके ऑन कर दो। यूज के लाइन तो करना नहीं पड़ता। नहीं नहीं, यूज लाइन की जरूरत अरे नहीं। हाँ। अबे env फाइल जब ऐड करते हैं ना तो मेरे ख्याल से वापसी सर्वर को स्टार्ट करते हैं, खैर लेकिन। तो env फाइल तो तुमने काफी पहले की थी, वो तो नेक्स्ट कॉन्फ़िग की फाइल में होता है। env फाइल में वो अपने आप नहीं रीलोड env हो फाइल जाता में है। भी होता। नहीं ना, वापसी करना पड़ता है। ठीक है, होगा कोई गलती। लेकिन हमने env फाइल को बुलाया तो नहीं ना, फिर हमने हाँ, वापसी अपना जनरेट कराया सीक्रेट तो। लेकिन हाँ बुलाया हुआ तो है। सही बोल रहे हो, इधर ही आ रहा है शायद मसला। इधर। देख लेते हैं, मेरे ख्याल से हमने वापसी वो करना पड़ना था। ठीक है, अब हो जाएगा शायद। हाँ ना, नाम दे बिलाल 1 2 3। सबमिट करा। यूजर नॉट फाउंड अभी भी हो रहा तुमने है। नाम सही लिखा अपना बिलाल का? हाँ वो तो नाम के थ्रू हो भी नहीं रहा। इधर कोई मसला। अबे यार अब क्यों आ रहा है, पहले तो सही था। यूज क्लाइंट तो करना नहीं पड़ेगा इसको। अरे नहीं, तुम वो करो, फैचिंग करो सर, वो क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड पे कोई जॉस। रेस्पॉन्स देना करो। हाँ जॉब्स का ऐसा कोई सीन तो नहीं है ना। देखो इधर से क्या बोलते हैं, टोकन इधर आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है, उसके बाद फाइंड हो रहा है यूजर, इधर से सब कुछ हो रहा आई है। थिंक सही तुमने है। जो वो जो सीक्रेट है वो उसको तुमने इनकोड नहीं करवाया हुआ। नहीं तो अभी तो पास करा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जब हम कुकीज को सेट कर रहे थे और इधर देखा तो था हमने, कुकीज में डेटा सेट तो हो रहा था इस एप्लीकेशन के अंदर। सही है, जैसे अभी हो रहा है सेट ना। लेकिन वो यूजर नॉट फाउंड दे रहा है इधर ना, तो मेरे ख्याल से किस चीज में मसला हो सकता है। इधर क्या बोलते हैं, साइन हो रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है, यूजर हो रहा है फाउंड। तो अब देख लेते हैं कि इधर क्या बोलते हैं, टोकन यानी कि। तुमने टोकन कहीं कहीं सेव नहीं करवाया हुआ, यानी अभी सिर्फ कंसोल लॉग करवा रहे हो हाँ टोकन। अभी तो टोकन का कोई काम भी नहीं कर रहे थे हम। सही है, यानी कि हमें इसको या तो मैं इधर ले आऊं अगर। अच्छा, सिर्फ तुमने अभी टोकन बनाया, टोकन को कहीं रेंडर या सेव नहीं करवाया, सिर्फ ये देख लो कि टोकन हाँ बनाने के बाद सही चल रहा है नहीं चल रहा। बिल्कुल। अच्छा चलो। सही। तो ये सीक्रेट हो गया, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ ये टोकन अगर यूजर साइन अप हो जाए ना तो ये टोकन मिल जाए। देख लेते हैं यार। देखो देखो जल्दी देखो। ये हो गया, यूजर की सारी सबमिट। वापसी मसला आ रहा है। सही है। चलिए। इधर भी मसला नहीं आ रहा ना यार। एक मिनट। वो एरर क्या दे रहा है? वो उसको फैच मेथड ही गलत देख लेते। इंटरनल सर्वर एरर। यार एक मिनट, अब देखते हैं। एक काम सही हो करो गया। इसको मुझे लग रहा है, नहीं मुझे लग रहा है इस जॉस के उसमें करने में कोई मसला हो रहा है ना। तुमने हमने इनको इसमें क्यों गलती करी। तुम इसको वहां पे नेक्स्ट API फैचमैन में, पोस्टमैन में चलाओ। कोई या यहाँ से ये कुछ टॉपिक कॉपी करो। हमने कुकीज वो किया इम्पोर्ट। कुकीज, मेथड कुकीज का। अबे ये देखो ना, ये कुकीज में कल इन्होंने एच टी इम्पोर्ट टी हुआ पी हुआ। HTTP भी किया हुआ वो है तो सही है, ना। वो तो ऑप्शंस है, वो तो ऑप्शंस है सिर्फ ना। अच्छा। वो तो हाँ सिर्फ आप ना एक सिक्योरिटी के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करते हो। अच्छा। HTTP ओनली, और भी कुछ मेथड्स होते हैं।
वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। सही है। ऊपर अच्छा, एक्सपोर्ट किया हुआ करना कुकीज को। कुकीज को, नेक्स्ट। हाँ तो बहुत इसमें क्या बोलते हैं, हमने इधर से तो रिस्पॉन्स में ही लिया, मैंने दो तरीके हो सकते हैं कुकीज को ऐड करने के। या तो आप इसी रिस्पॉन्स के थ्रू ले लो, या तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलते हैं नेक्स्ट की कुकीज को सेट करो ना कुकीज के थ्रू। सही है। अच्छा। तो वो दोनों तरीके से कर सकते हैं। इधर ही कोई मसला आ रहा है इस JWT से हमने जो करा है ना, इधर ही कोई मसला है, और कोई भी मसला नहीं है ना। सही है। हम ऐसा करते हैं सर की ले लेते हैं हम इधर से ना, देख लेते हैं। जॉस, सब कुछ सही चल रहा है। जॉस फ्रॉम जॉस सही है। इसको हम इससे सीक्रेट आएगा, वही टाइप में मसला आ रहा है। सही है। सही है, ये भी हो गया, सीक्रेट हो रहा है हमारा जनरेट। और इस सीक्रेट को इधर हम लॉग इन कराते हैं। लॉग कराते हैं किसको, JWT को। देख लेते हैं बिस्मिल्लाह। यूजर नॉट फाउंड, इसी में ही कोई मसला है ना मेरे ख्याल से। सही बोल रहे हो तुम, इनकोडर करना पड़ेगा ना, शायद हो सकता है। सही है। तो ऐसा करते हैं। अच्छा, टेक्स्ट इनकोडर क्या करता है, ये जो आपका सीक्रेट है ना, इसको भी बिल्कुल चेंज करके दे देता है ना। ये क्या बोलते हैं, कुछ यूनिट बाइनरी ऐसी कुछ होते हैं उसमें ना कन्वर्ट करके, एरे के अंदर ना कुछ ऐसा कन्वर्ट करके, और उस जो टेक्स्ट होता है ना सीक्रेट टेक्स्ट, सही है, जो क्या बोलते हैं हमें, हमने इधर देखा था कि यूजर सीक्रेट के लिए ना पास करता है ना। सही है। इधर जो हम देख रहे थे पास करता है यूजर ना, तो वो इस टेक्स्ट को, जैसे मैं 1 2 3 लिख रहा था ना, वो टेक्स्ट इनकोडर इस टेक्स्ट को भी ना इनकोड करके और ऐसी चीज में कन्वर्ट करता है कि वो रीडेबल नहीं होती ना। टेक्स्ट इनकोडर हमें नेक्स्ट प्रोवाइड करता है ना, तो वो देख लेते हैं। तो वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो तो नेक्स्ट नोट जेएस खुद ही प्रोवाइड करता है, तो वो हमें, हम तो नोट जेएस का वो यूज कर रहे हैं ना, तो वो हमें हाँ। खुद ही मिल जाएगा। तो वो इनको सीक्रेट के अंदर ही मैं कर लेता हूँ। इधर आके इसको मैं करता हूँ Ctrl+X, और वो क्या है, एक शायद क्लास है, टेक्स्ट इनकोडर। सही है। डॉट इनकोड, नहीं एक वो है, ऐसे करके उसके बाद डॉट इनकोड। सही है। और इसके अंदर आप प्रोवाइड करते हो, क्या प्रोवाइड करते हो, अपना सीक्रेट की। उससे पहले भी आप कुछ प्रोवाइड करते हो। अ, कुछ नहीं, तो मैं इसको ऐसे प्रोवाइड कर देता हूँ। सही है। शायद इसका एरर खत्म हो, नहीं हो गया। सही है। अब ये भी खत्म हो गया, और इसके अंदर JWT के अंदर सीक्रेट भी सेट हो गया। और हम अब कंसोल कराते हैं। बिलाल, बिलाल, हाँ हो गया। और कंसोल में हमें टोकन कहाँ है, टोकन क्यों नहीं मिला। हम्म, देखते हैं टोकन को पहले सही है। और इस टोकन को अब वापसी ही देखते हैं। बिलाल, बिलाल, बिस्मिल्लाह, एप्लीकेशन, स्टोरेज, सबमिट। आ हो गया, गया। इधर टोकन आ गया। आ गया। सही है। तो ठीक है। ऐसा टोकन होता है जो बेसिकली क्या बोलते हैं, रीडेबल नहीं होता ना। ये पता नहीं इनकोडर कौन। नहीं किया। हाँ, हाँ ये अच्छा, कंसोल लॉग शायद मेरा ना इधर आया होगा। सर्वर पे आया होगा। हाँ ये रहा। हम्म। सही है। ये कैसे तो आया ये, था, एक बार अब ये, दोबारा बताना। वो मैंने क्या बोलते हैं ना सीक्रेट को ना हाँ। टेक्स्ट इनकोडर में, अब मैं टेक्स्ट इनकोडर को भी ना एक दफा कंसोल करा देता हूँ ना, ताकि वो भी समझ में आ जाए कि वो कैसे टेक्स्ट इनकोड कर रहा है ना। हो सकता है ये जो साइन वाला है ना, हाँ। ये जो इधर जो सीक्रेट लेता है ना, ये हाँ। मेरे ख्याल से ना बाइनरी फॉर्मेट में लेता है ना, यूनिट हाँ। कोई ऐसी करके होता है, तो अच्छा। उसमें लेता होगा ना। हम्म। तो इसीलिए हमें इधर मसला कर रहा था ना, हम इस क्या बोलते हैं टेक्स्ट इनकोडर का है, सीक्रेट को कंसोल करा देते हैं। सही। अब जाके फॉर्म भरते हैं। बिलाल, बिलाल, सबमिट,
कंसोल ये आ गया, सही है। यूनिट 8 एरे, तो ऐसे कुछ इसको प्रोवाइड करते हो तो वो इस बेस पे ना काम कर देता है, सही है। हाँ। तो अब इसको क्या बोलते हैं, इनकोड डिकोड करने के लिए भी एक फंक्शन होता है टेक्स्ट डिकोडर ना, वो उसको डिकोड करता है, उसके बाद फिर सीक्रेट की आपका जाता है ना। तो अब मैं अगर यूजर के पास जाऊंगा ना, क्या ये लेके जाऊंगा अगर, हाँ। तो देखते हैं कि वो हमें देता है एक्सेस। ओके, मिल गया यार, लेकिन मैंने सीक्रेट की तो पास ही नहीं करा। किया तो है। हाँ किया, इधर तो नहीं करा ना। देख रहे हो, वो तो अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको। वो तो उस वक्त जब डिकोड डिक्रिप्ट करना हो तब देनी चाहिए, देते हैं ना। मेरे ख्याल से ना JWT में क्या, एक मिनट, मैंने इसको क्या अरे पास करी। अरे तुमने टोकन, उसने तुम्हें टोकन बना के दे दिया है ना, तो तुमने टोकन डायरेक्ट, तुमने टोकन पास किया, इस वजह से उसने तुम्हें वो दे दिया है। क्या मतलब? तुमने उसको डायरेक्ट टोकन दे दिया है, तुमने पूरा अपना टोकन दे दिया, इस टोकन से, इस टोकन में जो चीजें हैं वो तुमने उसको पास कर दी है। अब वो टोकन तुमने इधर पेश कर दिया, तो उसने तुम्हारी सारी चीजें यहाँ पे लाके पेश कर दी है। तो यार मैंने इसको एक सीक्रेट भी तो पास करा है। सीक्रेट मैंने की हम बोला है, सीक्रेट की हम टोकन बनाने के लिए पास करते हैं, हमने टोकन बनाते हुए हमने सीक्रेट की पास की है। बेसिकली जो जोस है वो हम सीक्रेट की इसलिए बनाते हैं, जोस जो है ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। तो हम सीक्रेट की इसलिए बनाते हैं कि भाई हम, एक सिग्नेचर होता है, इस जो हमने ये टोकन बनाया, इसके पीछे एक सिग्नेचर होता है कि भाई हमने इस सीक्रेट की मदद से ये टोकन बनाया है। अब इसके पीछे सिग्नेचर होगा, उससे ये पहचान लेगा कि हाँ भाई ये टोकन इस चीज का है। बिकॉज जोस एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसकी मदद से कोई भी उसको यूज कर सकता है, तो इस हर हर बंदा अपने लिए एक अलग से की बनाता है। अच्छा आई थिंक मेरे यहाँ तो से यहाँ ये, तो यहाँ तो डिक्रिप्ट होने के लिए डाली जाएगी ना सीक्रेट की। नहीं, सीक्रेट की हम जो जॉस में डालते हैं वो इसलिए डालते हैं कि ओपन सोर्स है, कोई अगर अब आप एक ही बंदा, एक आपने कोई सीक्रेट की नहीं डाली, अब कोई और बंदा, आपने भी नहीं डाली, अब कोई नया बंदा आता है, वो भी जॉस लाइब्रेरी यूज करता है, अब वो जो वो बना रहा है, क्या कहते हैं, टोकन बना रहा है, और आप बना रहे हैं, तो उसका आपके टोकन का एक्सेस भी उसको चला जाएगा। ओ, अच्छा, तो इसलिए हम सही। सीक्रेट की प्रोवाइड करते हैं कि ये हमारी सीक्रेट की है, इसमें जो टोकन होंगे उनको आप एक्सेस दीजिएगा हमारी इस वेबसाइट में। इन इन टोकन के पीछे ये हमारी सीक्रेट की, इनका सिग्नेचर होता है, उससे आपको वो एक्सेस देगा कि हाँ भाई ये वाले टोकन जो होंगे उनको हम देंगे। वरना तो कोई भी टोकन वो बना के ले आएगा, उसको जो जो है एक्सेस दे देगा, हाँ भाई ये टोकन है, ये टोकन बना हुआ है, ठीक है, एक्सेस दे वो दो पॉइंट वो। मुझे समझ आ रहा है, वो मुझे पॉइंट आपका समझ आ गया है कि सीक्रेट की बनाकर देना, इसलिए वो खुद बनाकर हम लोग देते हैं, इसलिए है ताकि जो है हमारा जो टोकन है वो हाँ, आराम से डिक्रिप्टेड ना हो, ठीक है। मगर डिक्रिप्ट ना हो। जो जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ अभी सीक्रेट की आ रहा था, वो एरिया ऑलरेडी डिक्रिप्टेड के लिए था। मैं ये पूछ रही हूँ, जो उस पे JWT के पेज पर ये बता रहे थे ना, एक तरफ इनकोडेड हमारा टोकन था और दूसरी तरफ डिकोडेड था। डिकोडेड मतलब वो ऑलरेडी पोर्शन में था कि ये बस अगर हमने सीक्रेट की डाल देंगे वहां पे अपनी, तो आराम से डिक्रिप्टेड हो जाएगा। मैं ये कह पूछ रही हूँ कि वो यही होगा ना सीन। आप दोबारा बोलिए, आप ये बात थोड़ी समझ नहीं है, दोबारा एक बार बोलिए। JWT का जो पेज था जिसपे एक तरफ इनकोडेड और दूसरी तरफ डिकोडेड लिखा हुआ है ना, जी जी इनकोडेड में हमारा पूरा टोकन जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। जी और डिकोडेड में उसने उस टोकन के जो इनकोडेड टोकन है उसको उसने क्या कहते हैं, खोल जी। के पोर्शन में रखा हुआ है और आप नीचे सीक्रेट की मांग रहा है, जी ठीक जी है। अगर मुझे अपना डिकोड करना है इनकोडेड टोकन, तो मुझे उसको सीक्रेट की प्रोवाइड करनी होगी, जी 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 वरना कोई भी उसको नहीं खोल सकता, ठीक है। तो वो सीक्रेट की, ये जो डाल रहे थे सीक्रेट की, उसमें डाल रहे थे उसको डिकोड करने के लिए, यानी कि उसको डिक्रिप्टेड कर रहे थे। जी। तो मैं यही पूछूं, वही प्रोसेस हुआ ना। बेसिकली जो जॉस है ना, वो हमारा सीक्रेट की उस टोकन के अंदर बना के देता है कि भाई, बेसिकली मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जॉस जो है ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, वो सबको टोकन बना के देती है। हम जो है सीक्रेट की इससे बनाते हैं, सीक्रेट की समझ एक किस्म का सिग्नेचर है हमारे टोकन के ऊपर कि ये हमारे टोकन है, इस सीक्रेट की के टोकन है। अब आप सबका नहीं एक जैसा टोकन होगा तो वो सबको वो पहचान में नहीं आएगा कि किस चीज का टोकन है किसका नहीं है, तो वो कोई भी हैकर है, कोई भी टोकन बना के ले आएगा। अब कैसे पता चलेगा ये टोकन जो है हमारा टोकन है, हम इस वेबसाइट का टोकन है इसलिए उसको एक्सेस करेंगे।
इसलिए वो एक सिग्नेचर टाइप का सीक्रेट की का इस्तेमाल होता है। अभी तो आप एज अ वेब डिजाइन वो बात करें ना, वेब डेवलपर के साइट डेवलपर के तौर पे बात करें ना, कि ये सीक्रेट की तो आपने प्रोवाइड की ना JWT की तरफ से, जी, जॉस की तरफ से। आप प्रोवाइड कर रहे हैं ना। जी आपके पास डेटा आ गया है बिलाल का, ठीक है, जी आपके पास बिलाल का डेटा है, पासवर्ड है, जो भी आपकी कुकीज आपने उससे लेनी थी ले लिए। अब जी। आपने उसको जब टोकन जनरेट करके दिया है तो आपने उसको ये सीक्रेट की प्रोवाइड करके और दी है। मैं जिला बिलाल को सीक्रेट की नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैं बिलाल को सिर्फ एक टोकन प्रोवाइड करूंगा। बिलाल को टोकन प्रोवाइड करूंगा, उस टोकन के पीछे एक साइन हुआ हुआ होगा। अब जब बिलाल मेरे पास आएगा तो वो बिलाल का मैं जब टोकन चेक करूंगा उसके पीछे एक सिग्नेचर चेक करूंगा कि हाँ भाई ये कंप्यूटर चेक करेगा, हाँ भाई ये इसी इसी जो वेबसाइट है इसी का टोकन है कि किसी और चीज का टोकन है। अब टोकन जो मैं है समझ जॉस में हर किस्म सबके लिए एक जैसा बनता है, बस ये होता है सिग्नेचर बना के देता है, वो उसके अंदर सिग्नेचर लगाता है कि हाँ भाई ये इसी वेबसाइट का टोकन है, इसको एक्सेस करो इसमें जाने के लिए। मतलब ये इस टोकन का ये सिग्नेचर है, इस इंफॉर्मेशन बेस के पीछे ये, मतलब ये एक हर टोकन को डिफरेंशिएट करने के लिए पीछे एक समझिए सिग्नेचर होता है, बारकोड लगाकर सिग्नेचर सिग्नेचर होता दे है, दिया है। सीक्रेट की का हाँ। सिग्नेचर होता है कि हाँ भाई ये इसी इसी वेबसाइट का टोकन बनाया गया। बेसिकली जो ये सही। ओपन सोर्स है जिस वजह से हम हम्म। सिग्नेचर करते हैं, सीक्रेट की लगाते हैं। बेसिकली हमें जॉस की वेबसाइट जो है वेब डेवलपर्स को प्रोवाइड करती है टोकन बनाने पे सीक्रेट की, हाँ, कि सीक्रेट की आप टोकन ताकि इसको बनाते हुए भी। आइडेंटिफाई कर सकें कि ये यूजर अलग है, वो यूजर अलग है। लेकिन अगर गलती से ये सीक्रेट की लीक हो जाती है हाँ तो वो आपका जो भी वेबसाइट पर आपका अकाउंट या जो भी चीज है वो हैक हो सकती है। हाँ, पर ये है कि सीक्रेट की हमारी ENV फाइल्स में होती है तो हैक होने का वो नहीं है, वो तो गिटहब पे कहीं जाती नहीं है हमारी इस वजह से। अच्छा, अगर हमें इस कोड को डिक्रिप्ट करना हो तो हम डिक्रिप्ट करने के लिए क्या करेंगे? वो हम हमें डिक्रिप्ट अगर कर हम वन साइड इंक्रिप्शन करते हैं, वो होती है हैशिंग मेथड। हैशिंग ये होता है कि ठीक है। आपका कोड वन साइड इंक्रिप्ट होता है, वो डिक्रिप्ट दोबारा नहीं होता। वो ये होता है कि आपका कोई कोई भी हैकर आ जाए वो आपका डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, वो हैश में हो जाता है। हैश में ये होता है कि आपका जो डेटाबेस है वो आसानी से, अगर आप कोई भी पासवर्ड डालेंगी वो उसको हैश में करके डेटाबेस से मैच कर लेगा और हैश में ही आपका पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कर देगा। इससे आपको डिक्रिप्ट करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, वन साइड इंक्रिप्शन होगी। यार भाई सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ कुछ? सही कह रहा जी ठीक। ये जो साइन JWT है, ये जो है डॉट का फंक्शन है, ये टोकन जनरेट करने के लिए, जी ठीक है जी, जी। टोकन जनरेट करने के लिए। सही। और भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं डॉस को यूज कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, वो और भी ये की का क्या काम है इसमें, जो JW की बोल रहा है? क्या कह रही हैं आप? JW के जोश में एक फंक्शन है ना। दिखाना JW के। जो उसी में JWT के अंदर है ना, जो हमें प्रोवाइड कर रहा है। 2 मिनट JWT, जे जेसन वेब की सेट्स, जेसन वेब की, आई थिंक ये वेब कीज प्रोवाइड करता है वेब की बनाने के लिए। देखें ये हमें जेसन वेब की एक अलग प्रोवाइड करता है, हम जेसन वेब की के लिए अलग बनाते हैं, पर जो है हम जो अभी ये की बनाई है उसके लिए यूज होती है। ठीक है। नेट में आ रहा है, आवाज आ रही है? जी जी, आ रहे हैं। ये हमें जैसे हम ये मैंने कहा की प्रोवाइड करता है, की बना के देता है हमें हर उसके लिए, हर यूजर के लिए। तो वही हमारे आई थिंक काम करता है। एक बार देख ले बिलाल, देख लेते। मैंने अभी यूज नहीं किया, मैंने बिलाल से यही कहा कि रिकॉर्डिंग रख लेते हैं कि कुछ समझ लेते हैं। कोई बात नहीं। JW के मेरे ख्याल से यूज होता है, पता नहीं होता भी या नहीं होता, आई थिंक लेकिन मेरे ख्याल में ये हमें की इसीलिए प्रोवाइड करके देते हैं कि जो हम की बनाते हैं सीक्रेट की बनाते हैं उसमें हेल्प करते हैं। देख लेना, कुछ हाँ मुझे देख लो पक्का नहीं देख लो। पता। वैसे JWT ही यूज कर रहा है ना अभी तक, वो तो वेब हम्म। टोकन्स बनाने के लिए यूज होते हैं। टोकन्स बनाने के लिए। सही है। इसके तो डाउनलोडर्स भी नहीं है, 74 तो डाउनलोडर है हाँ वीकली। वही वही, ये जोस में यूज होता है, ये आई थिंक की के लिए यूज होता है कि हमें की बैकएंड पे की बना के देता है जो हमारे टोकन के साथ यूज होती है। हम ये भी ओपन मेरे ख्याल सोर्स में है। ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होती होगी। हाँ, जो हमें जॉस के साथ ये कंबाइन होकर मिलती है, जॉस में हमें ये बनी बनाई मिलती है कि हमें सीक्रेट की बना के दे देता है, जिससे फिर हमारा कोई भी दूसरा बंदा जो है वो हमारी टोकन्स को एक्सेस नहीं कर सकता।
वही है, सिग्नेचर टाइप चीज है। सिग्नेचर सिग्नेचर करके दे देता है, साइन इन एल्गोरिथम लगा के दे देता है। Set of keys containing the public keys used to verify any JSON web tokens issued by the authorization server and sign using the ये कोई एल्गोरिथम है, साइन एल्गोरिथम। ये देखें ये यही मैं जो जॉस में बताना चाह रहा हूँ, जो सीक्रेट की हमें जो लगाता है ना, ये यही करते हैं कि हमें कीज प्रोवाइड कर देते हैं एक टोकन पे, जिसकी मदद से वो हमारा जो वेब पेज है वो हमें बताता है कि ये इस सीक्रेट की के टोकन से, इसलिए हमें अलाउ करो। अब कोई और बना बनाया टोकन लाएगा, हमें उसकी की नहीं पता होगी, तो इसलिए वो हमें अलाउ नहीं करेगा जॉस की मदद से। सही। सही। दोनों इधर बताया, जेसन वेब की रिप्रेजेंट अ क्रिप्टोग्राफिक की, जेसन ऑब्जेक्ट ये क्या बोलते हैं, जेसन वेब की सेट। तो ये देख लें, काफी हद तक सही है, हम्म। सही बताया, हम्म, बस काफी है इतना। अच्छा सही लालन, है। जी। सही है। अगर किसी का हैं सवाल है तो लालन, पूछ लो बिलाल भाई से, फिर आ हैं गया, मजा आ तो गया। पूछ लो इनसे फिर। ये कह रहा था, ये जो सबने जो पढ़ाया था ना JWT में, पुरानी रिकॉर्डिंग देख रहा था, मैंने बस लॉगिन, तो आवाज मिडिल वेयर आपकी के थोड़ी साथ सी पढ़ाया धीरे। था। आवाज कट रही है हाँ, आपकी, असर भी कर रही है आवाज। मिडिल वेयर के आ साथ रही है पढ़ा आवाज? था। हाँ, मिडिल वेयर के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिडिल में। ये तो सिर्फ एक तो ऐसी उसमें लॉगिन ये था कि जो फंक्शनैलिटी के लिए। आपकी राउटिंग, जी क्या बोल रहे हैं? आवाज राउटिंग कट वाली रही है जो चीज आपकी। है ना, जो आप रिडायरेक्ट हो रहे थे जी जी जी, इंटरनेट प्रॉब्लम, वो तो बताऊं। राउटिंग वाली चीज के लिए ना, जो हाँ मिडिल वेयर की तरफ जा रहे थे, उसमें जो है ना, उसमें भी अच्छी एग्जाम्पल है। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। अब आ रही है मुझे? बोले बोले। जी जी। ये कह रहा था, मिडिल वेयर के साथ सबने पढ़ाया था, तो उससे भी हम्म। अच्छी चीजें जो है ना कवर हो गई। मिडिल वेयर के हाँ साथ तो भी हम एग्जाम्पल इसको आपको मिडिल मिलेंगे। मिडिल वेयर के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मिडिल वेयर में तो अब ये होता था ना कि यूजर को किसी किसी बेस पे रिडायरेक्ट कराना था, कि यूजर इस पाथ पे आ जाए तो इसका चेक कर लो कि भाई ये यूजर लॉगिन है या नहीं है। सही है। जैसे कि हमने एक मिडिल वेयर की फाइल बना ली अपने सोर्स के उसमें ना, तो हम जी उसको एक मैचर प्रोवाइड करते हैं ना कि भाई आप हर जब भी यूजर डैशबोर्ड पे जाना चाहे ना, तो वो पहले ना इस मिडिल वेयर के पास से गुजरते हुए जाए। सही है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में एक बंदा खड़ा हुआ होता है। क्या रिक्वेस्ट है? रिक्वेस्ट आई है कि भाई यूजर ना डैशबोर्ड पे जाना चाह रहा है, तो इस मिडिल वेयर के पास जाएगा पहले ना। मिडिलवेयर चेक करेगा कि भाई यूजर लॉगिन है या नहीं है जो वो डैशबोर्ड पे जाना चाह रहा है। तो अगर लॉगिन ट्रू होगा तो वो वैसे ही ना फौरन क्या बोलते हैं, क्या करेगा, JWT वाला सीन करेगा और हाँ, टोकन जनरेट करके कुकीज में रख देगा। सही है। कुकीज में रख और देगा हर और दफा कुकीज में रख देगा, और जैसे ही कुकीज में रखेगा यूजर फौरन ना लॉगिन हो जाएगा, और लॉगिन जैसे ही हो जाएगा वो लॉगिन तो पहले से होगा ना, क्योंकि साइन अप यूजर ऑथर ऑथर तो होगा उसका ना। तो वो जैसे ही उसके कुकीज में रखेगा उसी वक्त ना वो क्या बोलते हैं अपना डैशबोर्ड में चला जाएगा। लेकिन अगर वो लॉगिन नहीं होगा तो उसके अंदर फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स हो जाएगा तो वो पहले लॉगिन के उस पर भेजेगा पेज पे लॉगिन फॉर्म के भाई पहले लॉगिन हो। मेरी सही। सही लॉगिन है। होगी। जी। सही है सही। तो इतना ज्यादा वो नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर हमें मिडिलवेयर के साथ यूज करना है ना, मिडिलवेयर के साथ भी ऐसे ही हो जाएगा। इधर तो मेरे ख्याल से सर ने एक API का वो बनाया हुआ है लॉगिन का वो, और जी उसके साथ यूज करा हुआ है। लेकिन अगर हम मिडिलवेयर के साथ यूज करना चाहें तो हम मिडिलवेयर के साथ भी हो सकता है, सर ने यूज करा हो। ठीक है, हम्म, अभी सम अप कर लो, हम्म, इसको सम अप कर लो, खत्म होने वाला नहीं है करा। time। सही है। अच्छा हाँ, एक हम वो कर सकते हैं जॉस डॉट वेरीफाई JWT ना। तो ये एक क्या बोलते हैं, वेरीफाई करने के लिए ना कि यूजर का जो की है वो मैच हो रही है, वो जो क्या बोलते हैं JWT में जो रखी हुई टोकन, अगर उससे मैच हो जाए पहले हम इसको JWT वाला पास करते हैं। और सीक्रेट, अच्छा ये क्या, एक मिनट, JWT हमने एक सीक्रेट पास कर देते हैं, जो बेसिकली कौन सा सीक्रेट होगा जो हम कोई टेक्स्ट इनकोडर से कर रहे होते कोई हैं। हम सही है। टेक्स्ट इनकोडर से इसको कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे JWT जो हमने वहां पे बनाया हुआ है, वो वहां से यहाँ इंपोर्ट करवा लेंगे। हाँ, तो वो क्या बोलते हैं इस बेस पे ना वो यूजर को वेरीफाई करता है। अगर वेरीफाई कर वेरीफाई लेगा। करता है तो मेरे ख्याल से ये ना ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। मैंने जब ये यूज करा था ना तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। और क्या ये मेरे ख्याल से क्या डब्ल्यू, हाँ, JW JWT डॉट जॉस डॉट JWT वेरीफाई, ये बेसिकली क्या करता है, आप इसको ना सबसे पहले JWT का वो टोकन प्रोवाइड करते हो। सही है। कौन सा टोकन, जो क्या बोलते हैं आपने पास करा होता है ना, जैसे कि ये रहा। सही है। सही। हमने क्या करा, कुकीज से टोकन गेट करा। सबसे पहले हमने लॉगिन करते हुए यूजर को टोकन कहाँ पे कुकीज में सेट कर दिया था, हाँ समझ गई है। जी। और उसके बाद जब हमने यूजर को जैसे मिडिलवेयर में आया ना, तो हमने क्या करा, इस टोकन को गेट करा। सही है। कहाँ से? कुकीज से ना, वो हमने टोकन उधर हुआ है
सेट, हमने टोकन को गेट करा, इस JWT के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, JWT को वेरीफाई करते हुए ना इस टोकन को पहले पास करा, उसके बाद उस सीक्रेट की को पास करा जो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर रखी हुई थी ना, सही है। और इधर करते हुए सेट भी कराई थी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में ना, जैसे कि सही। इधर जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में टेक्स्ट इनकोडर करके सेट कराई है, सही है। और उसकी बेस पे हमने इधर क्या बोलते हैं, ये हमें क्या बोलते हैं, पेलोड के अंदर डेटा पूरा रिटर्न कर देगा। और उस पेलोड के अंदर सबसे पहले डेटा आ जाएगा ना, वो जो यूजर ने जो डेटा दिया है ना, ईमेल पासवर्ड, जो जिस बेस पे हमने JWT के अंदर यूजर को वेरीफाई करा है, और वो पेलोड हमें मिल जाएगा डेटा। और ये प्रोटेक्ट हेडर कुछ है, सही है। पेलोड के थ्रू फिर हम क्या बोलते हैं, यूजर को हेडर्स के अंदर इधर तो हेडर्स के अंदर सेट करें, और हमारी जो भी फंक्शनैलिटी हो वो हम करके यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं, पेलोड डॉट ईमेल जैसे और भी चीजें हो तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, सही है। जी ठीक है। सही। सही। अ, तो अभी काफी है, या क्या बोलते हैं, अगर कुछ और रह गया हो। बस सही है, अगर JWT से रिलेटेड कुछ और टॉपिक है तो पढ़ा दो, वरना फिर यही सब हम करते हैं फिर मैं देख लेता मिडिलवेयर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। अच्छा ठीक हूँ है। मिडिलवेयर का। मिडिलवेयर बेसिकली क्या चीज है आपका, यानी कि आप अगर बेसिक से लेके चले ना, तो मिडिलवेयर एक तरीके से एक गार्ड होता है ना, जो आपके अगर कोई घर में घुसने वाला होता है ना, तो वो पहले रुकता है, पहले रोकता है और चेक करता है, बोलता है आप इसी घर के हो, अगर आप इसी घर के हो तो आप जा सकते हो अंदर ना, वरना आप अदरवाइज आप नहीं जा सकते, सही है। तो हमारी एप्लीकेशन में क्या कर सकते हैं हम, मिडिलवेयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी फाइल होती है जो बेसिकली आप उसको एक मैचर प्रोवाइड करते हो या आप उसको कोई पाथ प्रोवाइड करते हो ना, उसकी बेस पे वो चेक करता है यूजर को ना, जैसे ही आप उसको जो मैचर के अंदर आप एक फाइल प्रोवाइड करते हो, सही है। जैसे कि अभी हम देखें ना, तो इधर कोई मैचर दिया हुआ है, चले नहीं दिया हुआ इधर ना मैचर, वैसे मैचर लेता है अगर, एक मिनट में देख लेते हैं, हाँ इधर होगा, सही है। अब ये मैचर मैंने प्रोवाइड कर दिया स्लैश अबाउट स्लैश पाथ। अब जैसे यूजर अबाउट के उसमें आएगा ना, तो मिडिलवेयर कॉल हो जाएगा, सही। यूजर जैसे ही आएगा ना अबाउट के उसमें, खुद ब खुद मिडिलवेयर कॉल हो जाएगा, मिडिलवेयर का ये वाला फंक्शन, सही है। और उस फंक्शन में यूजर की रिक्वेस्ट आ रही होगी कि भाई यूजर आ गया इस, क्या बोलते हैं, अबाउट के अंदर, सही है। यूजर ने जो भी करी है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई पोस्ट ऐड करने वाला है, तो हमने मिडिलवेयर में लगा दिया कि भाई जैसे ही पोस्ट ऐड हो तो मेरे पास आ जाए। मिडिलवेयर दो चीजों के बीच में बस क्या बोलते हैं चलता है, सही है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में। वो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट की बेस पे रिस्पॉन्स को देता है, सही है। कि यूजर लॉगिन है तो रिक्वेस्ट आई है, सही है। अगर लॉगिन है तो मैं रिस्पॉन्स में बोलूंगा यूजर आप चले आओ डैशबोर्ड के अंदर। बस ये बीच का एक ऐसा क्या बोलते हैं, यानी कि फंक्शन है, सही है, जो आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में चलता है। बस बेसिक तो कॉन्सेप्ट यही है। रिक्वेस्ट, आपकी यूजर की रिक्वेस्ट आ जाएगी, जैसे ही यूजर करेगा तो वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि मैं आ गया, सही है। रिक्वेस्ट के अंदर कुछ भी दे सकता है, डेटा दे सकता है, जैसे कि मैंने एक फंक्शनलिटी लगाई हुई है कि भाई जैसे ही पोस्ट हो तो पोस्ट का डेटा मेरा रिक्वेस्ट में चले आए तो मेरी डिलीवर कॉल हो जाएगा, सही है। और उसकी बेस पे हम इधर क्या बोलते हैं, अपनी फंक्शनलिटी लगा के, इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के या कुछ भी लगा के हम चेक कर सकते हैं डेटाबेस से, जैसे मंगवा लें कि भाई यूजर लॉगिन है। अगर लॉगिन है तो क्या बोलते हैं, मिडिलवेयर आपको रिस्पॉन्स कर देगा कि भाई आप हम एक बना के चेक कर लेते हैं। अच्छा, मिडिलवेयर की हमारी फाइल कहाँ बनती है, सोर्स के डायरेक्टरी में बनती है, मिडिलवेयर डॉट जेएस एक डॉट हिसाब से जेएस कहा जाए तो बीच की सच्ची फुप्पो है। बात मतलब कि देखती है कि अगर बंदा लॉगिन है तो उसको रीडायरेक्ट करती है डैशबोर्ड पे, वरना तो उसको साइन अप हुए पेज पे फेंकती है कि भाई पहले साइन अप हो गया उसके बाद हमारे डैशबोर्ड को एक्सेस कीजिएगा। बीच का मिडल सही मैन है वेबसाइट का। समझ। सही जैसे अगर आप जा रहे हैं किसी उस पे वेबसाइट पे, हाँ, और वहां पर आप किसी पर्टिकुलर चीज को एक्सेस करने के लिए आप कोशिश करेंगे, तो सबसे डैशबोर्ड को पहले एक्सेस कहेंगे करना कि चाह रहे आप, थे इसलिए हाँ, पहले आप अपने आप को या तो लॉग इन करें, या साइन अप अगर करें जैसे उसके बाद में। पे करने के लिए भी वेबसाइट को होता है ना, कि पे करके आप अंदर जा सकते हैं। वो आप वो पार्टिकुलर पास से पार्टिकुलर उसके लिए होता है। ये भी है कि आप किसी पार्टिकुलर पार्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं पर वो पे वाला है, तो आप उसको पहले आपको हाँ, खरीदनी पड़ती है, उसके बाद आप जा सकते हैं। यही मिसाल आप दे सकती मिडिलवेयर हो। वहां पर आकर कह देगा कि नहीं, पहले आप पे करो, जैसे प्रीमियम पास करो, आप इसका प्रीमियम अदा करो, जी जी फिर जी आप आगे जाओ, तो वो जी, चीज बिल्कुल है। वैसे ही है। अभी मैं स्लैश कहाँ पे यूजर को मैच करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा यूजर जैसे ही डैशबोर्ड के पेज के अंदर आए ना, तो वो मैं ये मिडिलवेयर कॉल हो जाएगा, सही है, स्लैश डैशबोर्ड, सही है। मैंने बोला कि यूजर जैसी रिक्वेस्ट आएगी मेरे पास इधर,
रिक्वेस्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट। सही है। और मैं इधर से लिख देता हूँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट कोई वो है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट दे रहे, नेक्स्ट रिस्पॉन्स आएगा, वो अच्छा अच्छा नेक्स्ट रिक्वेस्ट लिख रहा। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट के अंदर सबसे पहले आप अपना क्या बोलते हैं यूआरएल डिफाइन करते हो। न्यू न्यू यूआरएल। सही है। इसके अंदर आप बोलोगे कि क्या बोलोगे कि आप यूजर को भेज दो इस यूआरएल रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल। सही है। तो अब यूजर को कहाँ भेजना है, रीडायरेक्ट कराना है कहाँ पे। मिसाल के तौर पे स्लैश अगर लॉगिन है तो आप क्या कर दो डैशबोर्ड के अंदर ही डायरेक्ट करा दो। सही है। अदरवाइज लॉगिन के फॉर्म पे भेज दो। सही है। देख लेता अगर कोई गलती नहीं होगी तो चल जाएगा। स्पोर्ट ये रहा स्लैश डैश पोर्ट। मैचर प्रोवाइड तो करे फिर क्यों मसला हो रहा है, कुछ तो गलती करी है। अच्छा, की कोई गलती की है। एक्सपोर्ट इधर कॉन्स्ट जा। मैट स्पेलिंग गलत लिखी है शायद। सही है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अच्छा अच्छा सही है। ये आता है ये आता है सही तो है। स्लैश डैशबोर्ड स्लैश ऐप स्लैश डैशबोर्ड तो नहीं आता। नहीं नहीं क्या क्या। सही है। कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग न्यू यूआरएल अबाउट के अंदर चले जाओ। रिक्वेस्ट आएगी रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल रीडायरेक्ट मिडिलवेयर चल जाएगा। मिडिलवेयर वाली फाइल चलेगी। मिडिलवेयर की फाइल का नाम भी सही लिखा है अभी जाके देखो तो सही, ब्राउजर पे चल रहा नहीं चल रहा पेज। मिडिलवेयर डॉट टी एस। मिडिलवेयर एसिंग फंक्शन होता है क्या। नहीं एसिंग होता। की जरूरत नहीं है। ताकि चेक कर। पहले रिक्वेस्ट चेक कंसोल लॉक करके चेक करें जा रही है। तो वही लूप चल रहा है बड़ा लंबा वाला। लॉगिन यूजर यानी ट्रू हो गया तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। अच्छा देखते हैं किसी और पेज के लिए चल रहा है क्या है। और लॉगिन चल तो रहा है। सही है। मिडिलवेयर चल तो रहा है हमारा। आई थिंक तुमने लॉगिन फॉर्म को नहीं दिया पास। क्या मैचेस में लॉगिन फॉर्म नहीं दिया। ऐप डॉट यूज और ऐप डॉट गेट नहीं यूज होता। नहीं नहीं क्या बोले हो तुम मैचर में। मैचेस में तुमने मैंने लॉगिन बोला फॉर्म नहीं नहीं दिया। नहीं मैंने बोला जब यूजर डैशबोर्ड पे जाए तो ये वाला मैचर चल जाएगा ना। एक मिनट यार। तो तुमने लॉगिन फॉर्म वाला मैचेस नहीं दिया ना उसमें। अच्छा एक मिनट रुक। रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इक्वल टू स्लैश डैश बोर्ड। ये क्या करे, अगर अगर यूआरएल हाँ वो एक मिनट डैशबोर्ड ना। हो तो तुम उसको डैशबोर्ड पे ही डायरेक्ट करवा दो। सही है। लॉगिन फॉर्म के अंदर जा तो लेकिन ये क्या हो रहा है। मैंने बोला स्लैश डैशबोर्ड हो अगर यूआरएल स्लैश डैशबोर्ड हो। तो उसको डैशबोर्ड पे ही डायरेक्ट करा दो। हाँ हाँ तो सही है ना। लॉगिन भी होगा ना यूजर। सही हाँ। है।
तो देखो क्या गलती है। नेक्स्ट यूआरएल कुछ गलत तो नहीं प्रोवाइड कर रहा। कंसोल लॉग देखो। लॉगिन फॉर्म में जा रही है ना, यानी हम्म। कि यूजर लॉगिन तो ट्रू है, सही है, और रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल स्लैश डैशबोर्ड ही रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल को कंसोल कराता है। डैशबोर्ड सही है, इधर आ जाएगा यूआरएल। अच्छा ये इतना बड़ा आ रहा है, सही है, तो वो स्लैश डैशबोर्ड के तो बराबर नहीं है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। एक काम एक करो ना, एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, डॉट एंड्स विथ, हाँ, उसको हम बोलते हैं स्लैश डैशबोर्ड। सही, अब देखते हैं डैशबोर्ड। अब इसको डैशबोर्ड ही नहीं मिल रहा, देख रहे हो। हम्म तो इधर क्या मतलब क्या मसला आ रहा है। उस्ताद एक काम करो ना, ये जो हाँ बोलो। नेक्स्ट उल्टा करो, ये जो ये लॉगिन फॉर्म है, अगर वो डैशबोर्ड को एक्सेस करे तो उसको ऊपर कर दो, नहीं, ताकि मैं चाह रहा हूँ यूजर लॉगिन है, सही हाँ, है, तो सही है, ट्रू हो गया। यूजर यूजर लॉगिन नहीं है और रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल डैशबोर्ड है, तो उसको लॉगिन फॉर्म में कर लो, और जो बकाया रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट कर दो उसको डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे जो मैचर है उसको लॉगिन फॉर्म भी, मैचर में लॉगिन फॉर्म भी डालो। ये बोल रहे हो तुम। हाँ, और यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू लगा दो। इधर ना, तो वो तो हाँ कोई मसला नहीं है ना। हाँ सही और है, लॉगिन नहीं है यूजर और रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल वो सही है, तो लॉगिन फॉर्म की तरफ यूजर रिडायरेक्ट कर जाएगा। हाँ, और यहाँ पे लेकिन अगर मैचर में लॉगिन फॉर्म भी डालो। यानी कि अभी ट्रू है तो अभी ये नहीं चलेगा, हाँ सही है ना, हाँ तो अभी ये चलेगा डायरेक्ट ना। हाँ, और अभी यहाँ पे वो भी डाल दो, स्लैश लॉगिन डैशबोर्ड फॉर्म भी। यहाँ पे, हाँ, तो लॉगिन फॉर्म भी। एरे के अंदर डालना पड़ेगा, हाँ, एरिया के अंदर डाल दो। है ना। जी। तो पहला की वो हो गया, दूसरा हो जाएगा अपना वो स्लैश डैशबोर्ड हाँ, स्लैश लॉगिन लॉगिन फॉर्म। फॉर्म। हाँ, अभी सर्वर देखो चल रहा है, नहीं चल रहा तुम्हारा? हाँ वो तो चल रही होगा, नहीं हो रहा यार, क्या कोई मसला ना है? कोई तो गलती है, हो जाएगा। ये तो होती है छोटी मोटी चीज़। कन्फिग सही है स्लैश डैशबोर्ड के, थोड़ा सा टाइम, मैं अभी सीधा सीधा रिस्पॉन्स कराता को हूँ इम्पोर्ट नहीं किया, जी। रिस्पॉन्स को इम्पोर्ट नहीं किया, किया है। जी जी, ऊपर कर, अभी मैं सीधा सीधा कराता हूँ इसको। सही है, जैसे यूजर डैशबोर्ड पे आएगा तो वो कहाँ, एक मिनट, सही है, यही ले लेते हैं। सही है, और रिक्वेस्ट की जगह हम, सही है, देख लेते हैं रीडायरेक्ट, और अबाउट का पेज तो आया नहीं हमारे पास। तो जैसे यूजर डैशबोर्ड पे आएगा तो हम उसको लॉगिन फॉर्म चले आएंगे। सही है। यूजर डैशबोर्ड पे आया, देखो कुछ समझ में आ रहा है। वही एक देखता मिनट, हूँ 2 मिनट। मैंने एक चीज कॉपी की है, मेरे को वो चैट जीपीटी से मैंने कोड मंगवाया, भेजूं? आपने, हम्म। भेज दे भेज दे। भेज। यार मेरा सर्वर चल भी रहा, इनवैलिड मटेरियल फाउंड। मैंने व्हाट्सएप करा।
जी 1 मिनट में देख लें। आया? जी जी देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। अच्छा ठीक ये तो है। क्या बोलता है, वो तो ये तो पूरे बैकएंड का है, एक्सप्रेस यूज करा भाई इन्होंने तो। ये ऐप डॉट गेट ना, ये बैक एक्सप्रेस का मेथड है। वो बेसिकली ये भी क्या बोलते हैं, एक मिडिलवेयर होता है जो बेसिकली स्लैश लॉगिन पे ना एक फंक्शनैलिटी चला देता है। दूसरा ये तो एक्सप्रेस का मेथड है जो इस पोर्ट पे चलता है और लिसन करता है पोर्ट को, और उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में आपका ये आ जाता है। उसके बाद जब आप बोलते हो ऐप डॉट गेट, यानी इस लॉगिन को गेट करो, जब भी यूजर लॉगिन करे स्लैश लॉगिन, तो आप उसको ये वाला फंक्शन चला दो, तो यानी कि रिस्पॉन्स में सेंड कर दो लॉगिन पेज। ये एक्सप्रेस का वो है कोड ना। अब उसको बोले अभी नेक्स्ट का तो उसको पता भी नहीं होगा अगर 3.5 आप यूज करिए ना, हम्म, क्योंकि नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट तो तो अभी पता है। नहीं, क्योंकि नेक्स्ट तो अभी वो आई है ना, पता ही नहीं। यानी कि वर्जन अभी चेंज हुआ है ना उसका। हम्म, हाँ आ रहा है, अब आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है? सही है ना, अब तो आ रहा है। मेरे ख्याल से सर्वर रिस्टार्ट कराना पड़ेगा। अब ये वाली फंक्शनलिटी चेक कर लेता हूँ। सही, अब देख लेता है। अगर यूजर लॉगिन नहीं होगा और रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल डॉट एंड्स विद क्या होगी, स्लैश डैशबोर्ड होगी, तो क्या करेगा वो, इसको चलाएगा, एल्स अदरवाइज डैशबोर्ड को चलाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डैशबोर्ड नहीं कर रहा है यार, पता नहीं क्या मसला आ रहा है। एक काम करो, ये जो ये डैशबोर्ड है इसकी जगह सिंपल होम होम लिखो। मैं करता हूँ 1 मिनट। सिंपल सिंपल डैशबोर्ड को हटा के वो डाल दो। मैचर में कहाँ मैचर पे? मैचर में बोलो, मैचर में सिंपल स्लैश डाल दो। एचआर में इधर? हाँ सिंपल स्लैश डालो। अच्छा 1 मिनट रुको, मैंने वापसी सर्वर स्टार्ट करा, मैं देख लेता हूँ। नहीं हो रहा, कहाँ पे इधर? मैचर में आओ, मैचर में सिंपल स्लैश डालो। बस। अभी हाँ अब शायद करो। हम्म, इसको भी हटा देता हूँ। चलो। हो गया। हम्म, हाँ अब एक ऐसा काम करो, वहां पे जो वो है इस लॉगिन है उसको फॉल्स करो। हाँ अब देखो हमारी कंडीशन चल रही है, नहीं चल रही। क्या हुआ है? वापसी क्या बोलते हैं, शायद मिडिलवेयर में चेंजेस करते हैं तो वापसी क्या वो करता है ना। नहीं नहीं नहीं, जरूरत तो नहीं पड़ती है फिर यार, दूसरी तीसरी बार डाल रहे हैं। देख लेते हैं, शायद हो सकता है जरूरत पड़ती है। हम्म, आ गया। सही है, वापसी वो करा, लेकिन हमारी ये वाली फंक्शनलिटी क्यों नहीं चल रही? स्लैश डैशबोर्ड के ऊपर मैच क्यों नहीं कर रहा वो? अब शायद तुमने मिडलवेयर सोर्स के अंदर ही बनाई है ये। क्या हो गया? नहीं सोर्स सही के अंदर बनाई, सही सही बनाई, सही बनाई, सही बनाई, सही बनाई, मैं ऐसे ही चेक कर रहा था। स्लैश डैशबोर्ड, यार इसकी क्या मैंने सब। अरे यार, लॉग इन ट्रू नहीं था, सही है फॉल्स था, तो डैशबोर्ड पे आना चाहिए था। लॉग इन ट्रू ना हो तो क्या हो, ये वाला चले। सही हो गया तो, हाँ सही है ना, चल गई ना हमारी फंक्शनलिटी, हो तो गई। चल गई। तो वो यार, हाँ हो गई। वो असल में मिडिलवेयर में जब भी चेंजेस करो ना, तो वापसी अपना npm रन डेव यानी सर्वर वापसी चलाना पड़ता है। अच्छा बस लॉगिन ये है। फॉर्म, लॉगिन फॉर्म में लेके जा रही है हमें। हाँ लेके जा रही है अभी। दिखा अभी दिखा। वापसी सर्वर चलाना पड़ेगा। सही है। हम्म, तो अब क्या करें, अब हमने इस लॉगिन को ट्रू करा है, तो यानी कि ये हो जाएगी फॉल्स और वो डैशबोर्ड की तरफ रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं।
अभी तो ये चला है ऐसे। ये तो हमें ये उसमें ही कर देगा। हाँ सभी लॉगिन का वो हटा के डैशबोर्ड में चलाता है। हाँ। अबे यार क्या है ये यार। मैंने तुम्हें एक वो भेजा, JWT भेजा, ये डालो। मैचर भेजा मैंने क्या जो मीटअप पे। ये अच्छा ये तो मीटअप पे मैंने मैटर है ना। मैचर भेजा है हाँ मैचर। ये मैचर अच्छा चलो मैं देख ले। ये नेक्सस ने दिया ना हाँ डॉक्यूमेंटेशन में मैंने। हाँ इसको दूं इधर तो हाँ बोला। क्या हो ये गया। मैचर मैंने दिया यार कहाँ है। नहीं, हाँ ये ये तो अपनी करा है। चैट चैट में दिया जूम की। हाँ मैं कॉपी कर Ctrl+C हटना। सही है लेकिन यार हमारी लॉजिक क्यों नहीं चल रही। इतना टाइम लगाती तो नहीं है यार हमारी ये मेरे। तो मुझे याद आ रहा है कि सर ने कहा था कि हमें बार बार उसको फ्रेश करना पड़ेगा हम्म, लोकल लेकिन की। वो अबे यार क्यों नहीं चल रही। एक काम करो, ये जो तुमने कॉन्स्ट वाला फंक्शन लगाया इसको नॉर्मल फंक्शन में लगा के चेक करो। सिलेक्ट अबे तो ऐसा क्यों होगा यार। अबे सबर यार। सिलेक्ट डैशबोर्ड में जब आएगा जब ये चलेगी रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट मैंने बोला रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल अगर अबे इसको भी छोड़ना है। सही है इसको भी खत्म करते हैं। अगर लॉगिन ना हो तो क्या बोलते हैं वो ये चला है। सही है अदरवाइज वो ये चला है। सही है ये भी हो गया। अच्छा जब यूजर लॉगिन ना होगा तो यानी कि अभी ट्रू है अभी लॉगिन है तो डायरेक्ट ये चलना चाहिए। सही है यानी जब डैशबोर्ड पे आएगा तो इसको वापसी वो करके अब ये चलाते हैं। चल गया अब इधर से। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लॉगिन फॉर्म वो डैशबोर्ड में चलेगा। नेक्स्ट इज अकाउंट नेक्स्ट इज मिडिलवेयर रिक्वेस्ट अबाउट ये तो पास कर दिया मैचर। फंक्शन का एसिंग फंक्शन कैन बी मार्क एसिंग इफ यूजिंग अवेट इनसाइड से ये वो तो हम यूज नहीं कर रहे। वो आए हमने आए बोला आए, था 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। आई थिंक हम हाँ तो ये यूज करते हैं, इसमें कन्फिग हम नहीं देते कोई। कन्फिग अगर आता हो। क्या बोल रहे हो। अब ये कन्फिग जो मैचर है इसको हटा के यूज करो। तो नेक्स्ट ने तो बोला हुआ है। अबे यहाँ पे मैंने आई थिंक यूज नहीं किया हुआ। 2 मिनट हटा के बताओ। 1 मिनट। अरे तो नेक्स्ट ने बोला हुआ है। अबे ये ये मैंने अच्छा उसमें रिस्पॉन्स की उन्होंने टाइप दी हुई है नेक्स्ट रिस्पॉन्स की इंपोर्ट किया है तो अब मैं तुम्हें देखो कोड मैं तुम्हें कोड नहीं भेज वो दूँ तो इसको। मैं तुम्हें कोड भेजा इसको देखो यार 2 मिनट। ये सर ने बनाया था। ये तो होता है भाई कोडिंग में। वो तो होता है, ये बात तो है। बिस्मिल्लाह। redirect new url slash home। उस्ताद तुमने फंक्शन जो एरो बनाया हुआ है आई थिंक इधर सिंपल फंक्शन आएगा। अच्छा ये चलो शर्त है। देख ले। ए सिंक नहीं है। नहीं वो तो बोला अगर आप अवेट यूज कर रहे हो ना यानी कि कोई एसिंग वाली फंक्शनैलिटी है जैसे कि कोई कुछ भी कर रहे हो फैच वैच कर रहे हो तो उस बेस पे आप अवेट कर सकते हो ना। इसने बताया हुआ है क्या।
हाँ इसने सारी जगह कॉन्स्ट वाला फंक्शन यूज नहीं करा हुआ। चलो देख लेते हैं। एक मैंने तुम्हें लॉजिक भेजी, इसको देखना, ये चल रही नहीं चल रही पीसी में। अब इसको कहीं और। एक मिनट मैं देखता हूँ। हाँ देख लो देख लो। टू डू सही है। तो लॉगिन फॉर्म में वरना कहाँ पे, वरना इसको भेज दो। Docs में log- कुछ तो हुआ, स्लैश टू डूज थी, तो सिलेक्ट ट्रू हुआ और लॉगिन हुआ। हाँ ये तो चली, ये वाली फंक्शनलिटी तो हमारी चल गई। सही है। लेकिन वो डैशबोर्ड पे पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा। अच्छा आगे चलो, वो फॉल्स करो। फॉल्स करता हूँ। ब्राउजर पे जाके 2 मिनट रुकना। हाँ ठीक है, अब चलो। लोकल होस्ट दोबारा से करना होगा। सही बोलिए। ब्लॉक सही है, टाइप सब टेक्स्ट सबमिट सही है, लॉगिन नहीं हुआ, फॉल्स हुआ। अभी इसको, तो मैंने बोला जब फॉल्स हो तो लॉगिन फॉर्म पे भेजो ना। अभी ठीक है बिलाल, इसको यहीं रखते हैं, अभी कंफ्यूज हो रहा है। तो पहले रात का टाइम भी है, अभी यहीं रखते हैं, पर कल इसको देख के बता देंगे कुछ। चलो सही है। यहीं पे रखते हैं, फिर उसके बाद कल इसको देख के इसको बता देंगे। और वैसे मैंने वीडियो एक वीडियो पुरानी मिडलवेयर की डली हुई है, उसमें आप देख सकती हैं मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट। हाँ नहीं, वो तो सर की आप वीडियो में मौजूद है। आप में से किसी को कोई क्या बोलते हैं, यानी कि समझ में आ रहा है क्या गलती है? अबे मुझे भी कुछ समझ शायद तो नहीं आ रहा, कोई नहीं मेरा है तो ना, वो पर एरर को शो कर रहा है। मुझे मैचर की गलती लग रही है, पर ये अभी सही तो हो नहीं रही इसको। अब कल भेज तो के, वही तो बोल रहा हूँ। अभी घर पे अभी लॉगिन ट्रू है तो फिर भी वो उसको चला रहा है, पता नहीं क्या है। ट्रू पे चला रहा तो फॉल्स पे क्यों नहीं चला रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ट्रू पे सही है, वो इसको चलाना चाहिए ना, वो इसको चला रहा है। लेकिन जब मैं फॉल्स कर रहा हूँ तो यानी कि अब वो इसको चलाना चाहिए अब इसको, लेकिन वो फिर भी इसको चला रहा है। अभी देख लेते हैं ना घर पे आराम से, इसको यही यही रखते हैं। तो चलो सही है। हम्म, सही। सही है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ। अल्लाह हाफिज़।